अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स आपसे बात होती रहती है कुछ ना कुछ नया, और आज मैं ज़रा सा बात करूँगी उन पेरेंट्स से जो, या ख़ास तौर पे मदर से, क्योंकि देखिए मदर जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बहुत सारी केयरिंग ज़रूरत होती है। और ये केयरिंग क्योंकि उसका बच्चे का हक भी बनता है, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटा सा है। आपने देखा होगा जब वो छोटा होता है तो हम उसकी क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं ताकि उसको कोई जरासीम ना लग जाए, और कोई बीमार मौसम का बहुत केयर करते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में उसको ऐसे कोई कपड़े न पहनाए रेशमी जिससे उसको पित्त निकल जाए, दाने निकल जाए, एचिंग हो जाए। वो सिर्फ अपनी बात जो करता है वो रो के करता है, इसके अलावा वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो हम बच्चों को शुरू से ही ऑफ कोर्स बड़े अच्छे पैम्पर करते हैं, जैसे कहते हैं लाइक के खुदा न खास्ता जब वो ज़रा सा, अच्छा तकलीफ़ पता कब होती है हमें, या ये कहूँगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है, जब बच्चा 1 साल का होता है, जब वो क्रॉलिंग करने लगता है। ये वो ऐसा लम्हा है कि आपने चूक की तो नुकसान उठाया। बच्चे की एक आदत आपने देखी, जब वो 6 महीने का होता है हल्का सा यूँ बैठने लगता है, धड़म से गिर जाता है। कभी देखा आपने? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं तो भांजे भतीजे, मामू चाचा कज़न मोहल्ले वाले तो बच्चों से सभी प्यार करते हैं। वो एक ना अजीब से यूँ करके बैठते तो हम उसके इधर उधर तकिए लगा देते, पिलो लगाते। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं यूँ कहीं अगर कुछ हो तो आपने देखा होगा वो एकदम यूँ ढूंढ करके गिर जाता है। फिर हम उसको बिठाते, फिर हम 4 तकिए लगा देते आगे पीछे ऊपर नीचे कि बच्चा गिरे। फिर या तो वॉकर में बिठाने की करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ को इंडिकेशन होती है यार इतनी देर बच्चा बैठा है, थक गया होगा। ऐसा है कि नहीं? कभी वो खड़े होकर भागता है। पहले ये होता था वॉकर जो थी वो शायद 3 उसके टायर होते थे, तो अक्सर वॉकर भी गिर जाती थी। तो बच्चा भागता है, कुछ चीज़ अटकती है तो गिर जाता है। मैं वो इंडिकेशन दे रही हूँ कि एक रियलिटी है। और कभी कभी आपने नोट किया होगा कि सीढ़ियों से बच्चे की अगर आपने ग्रिलिंग नहीं बनाई हो, बच्चा सीढ़ियों से 3-3 फ्लोर 2-2 फ्लोर गिर जाता है। और कभी कभी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि अगर 5-6 साल का भाई है, उसने छोटी अपनी बहन को गोद में उठाया, वो सीढ़ियों के ऊपर अपनी बहन के साथ गिर जाता है। बच्चों का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और बचपन में लगी हुई चोट वो कहीं पर भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, पाँव का कोई फ्रैक्चर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी है, ये उम्र आपको मज़ीद रिस्पॉन्सिबल करने की तरफ इंडिकेशन करती है। बच्चों को आपने, जब हम घर बनाते हैं तो हम हर जगह स्विच वगैरह लगाते हैं। मुझे अच्छी तरह मेरे घर में भी थे। तो जब हमारे भाई का बच्ची पैदा हुई नाजो, तो वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसको एक आदत थी, वो सीधा स्विचों की तरफ जाती थी। तो मेरे वाले साहब ने उस सब पर स्कॉच टेप एक अच्छी वाली वो उसको पेस्ट कर दी, क्योंकि वो आयरन करते थे तो हमारी वालदा जो है वो खड़े होके नहीं करते, वो बैठ के करती थी, तो वो नीचे वाले साहब ने स्विच लगा दिए थे। तो फिर आखिर हमने उनको बंद किया केयरफुल। एक वाक़या हमारी ही फैमिली में हुआ। हमारी कज़न हलीम बना रही थी, छोटी बच्ची है, वो बार बार अपनी मम्मा को जाके कंधे पे पकड़ लेती थी। इसी तरह वो पतीला था बहुत बड़ा, वो लगी हुई थी, बैठ के लगी हुई थी, बनाए जा रही थी। अब पतीला जब बड़ा हो, सोचे वो खोलता वो बच्ची जो है वो अपनी मम्मा के पास हर थोड़ी देर बाद, वो 2 साल की थी, आ जाती थी कोमल, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो वो उनके पास जाती तो क्या करे, पता नहीं क्या गलती हुई, वो पतीला अनबैलेंस हुआ और गिरा, और सारा ये बच्ची का बाजू जल गया। सोचे 2 साल की बच्ची पे गरम गरम अगर कोई चीज़ गिर गई हो तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। उसकी सारी बॉडी श्रिंक हो गई थी, क्योंकि उसका फर्स्ट एड उस औरत को मालूम नहीं था। फर्स्ट एड लाइक कि हॉस्पिटल जाने से पहले आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि थोड़ा ऐसा हो, तकलीफ तो कम नहीं होगी, जलन ही है जो अंदर हो रही होती है, क्योंकि अंदर तक
जो है ना हिद्दत जाती है। जैसे ठंडा पानी मुंह पे डालते हैं तो हमारे जो है हमारे पोर्स हैं एक एक महसूस करते हैं ठंडक, गर्म पानी को महसूस करते हैं तो अंदर तक, इसका मतलब है हमारे जो सेल है वहाँ तक जाता है, स्किन के अंदर तक। तो वो तकलीफ़ भी बेशक तकलीफ़ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह ना करे इसको कहीं इसकी स्किन इसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें सब बड़ी काउंटेबल हैं। फ़ौरन घर में ऑयल, घी, ऑलिव ऑयल, खोपरे का तेल, जैतून का, जो भी, फ़ौरन आप अपने हाथों पर फ़ौरन मल लें ताकि आपके स्किन जो है वो श्रिंक ना हो या आपकी स्किन पर निशान ना पड़े। ये क्विकली है, होम रेमेडी है। मेरी वालदा ने बताई थी तो ऑफ कोर्स मैं अप्लाई करती रहती हूँ। कभी तवे का लग जाता है साइड पर, कभी हाथ पे कोई गर्म चीज़ हो जाती है और ऑयल का छींटा पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ एक औरत, घरेलू ख़वातीन ये सब चीज़ें देखती है। लेकिन बात बच्चों की हो रही है, बच्चों को बहुत एहतियात करें। जब आप फ्रेंच फ्राइज़ घर में बनाएं या कोई चीज़ पकोड़े बनाएं, बच्चों को किचन से बाहर रखें, बिल्कुल भी उनको किचन में नहीं आने दें। उनको बाहर क्या, अक्सर माँ के पाँव के नीचे चिपके होते हैं और पता नहीं वो क्या प्रूव कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ जैसी आवाज़ आए ना दरवाजे पे बच्चे की, चाहे वो 7 साल का क्यों ना हो, और दुपट्टे को प्लीज़ गले में डाल के कभी भी मत जाए। आपकी ज़रा सी बेध्यानी दुपट्टे को भी कहीं ना कहीं आग का कुछ हो सकता है। तो और रेशमी कपड़ों का भी एहतियात करें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी दिमाग नहीं चलता, जब एकदम आपके साथ ट्रेजिडी होती है तो कोशिश करें एक ऑयल, अगर आपका हाथ जल जाए फ़ौरन लगा लें, आपका कभी भी उस पर स्पॉट नहीं आएगा, ठीक है। या नमक का पानी और या चिल वाटर में, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालिएगा, पहले ऑयल लगाइएगा। डायरेक्ट डालेंगे तो बहुत सारे आबले पड़ जाएंगे। ठंडे पानी में आप हाथ रखें जब तक कोई क्रीम, कोई यानी कि मेडिकेशन, हॉस्पिटल ना जाए, तो कोशिश करें ठंडे पानी में हाथ रखें। तो वो जितनी देर रहता है आपके जितने सेल हैं वो क्या बोलते हैं सुन हो जाते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आप बाहर निकालते हो तो आपको फीलिंग होती है। उससे पहले आप पे डॉक्टर वगैरह से या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है उसको अप्लाई करें। लेट्स सी, बच्चों को मैं स्पेशल बार बार कहूँगी, बच्चों के बहुत ख्याल रखें, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। अच्छा जी, जैसे बच्चों की बात की और अभी मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट, अच्छा मैं बहुत जल्द एक इससे भी बड़ा सेगमेंट बच्चों के लिए करूँगी, लेकिन आज मैंने जो इब्तिदा की है, अभी असल में छुट्टियां हैं, बच्चे ज़रा एंजॉय करें घर पे, तो आज हम नहीं ये बात कर सकते कि हम उसके बाद सरप्राइज़ आपके लिए लाएंगे। इंशाल्लाह बच्चों के साथ एक अच्छा प्रोग्राम भी कंडक्ट करेंगे। बच्चों को हम हमेशा रिस्ट्रक्ट करते रहते हैं, यानी बैठो, वो कर दो, बड़ा टीचर बन के घर में एक माहौल बना हुआ होता है, दीवार पे मत लिखो, ऐसा नहीं करो। यार आप किसी भी चीज़ का मना ज़रूर करो, लेकिन यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट? मना करना सोल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ को मना करना सोल्यूशन नहीं है। आप उसका अल्टरनेटिव एंड सब्स्टिट्यूट प्रोवाइडर हो तो मज़ा आएगा कि बच्चा ये बोले मुझे इस चीज़ से मना किया तो ये चीज़ दे दी। तो लेट्स से आज बहुत सारी गुफ्तगू होगी, हम देखेंगे कि 0 से लेके 6 क्लास तक, मैं भी, मुझे जिस पर्सनैलिटी ने ये बात कहा तो कहाँ कहीं तो मेरे जहन में भी क्वेश्चन मार्क है, ये 0 तो बिल्कुल आंखें मूंदी होती हैं, उसको क्या सिखाना। लेकिन अब देखते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे हेल्थ कंसल्टेंट ने कहा कि बच्चों की ग्रूमिंग है वो माँ के पेट से शुरू हो जाती है। वाह, कि अगर आप गुस्सा, आप ज़्यादा माहौल देखेंगे बच्चे के अंदर वही होगा, आपके अंदर हैप्पीनेस इर्द गिर्द देखेंगे बच्चों का रिएक्शन होगा। यानी कि माँ के पेट से ही उसकी रहनुमाई शुरू हो जाती है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ फ़रा मौजूद है, फ़रा कामरा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मोंटेसरी डायरेक्ट स्कूल, बच्चे सब, एक माँ इतने सारे बच्चे एक माँ के इतने सारे बच्चे स्कूल में होते हैं। होते हैं बिल्कुल। इसमें कोई टीचर के सब बच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस्ताद का दर्जा ही इतना अल्लाह पाक ने बुलंद अल्लाह ताला ने इसीलिए तो उस्तादों को पैदा करा है, रहनुमाई देता है वो। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा माँ बाप उस्ताद का है। लेट्स सी आज क्या बता रहे हो? ये अच्छा, आज हम बात करेंगे सभी 0 to 6 ईयर्स के बच्चों 0 to 6 ईयर के बच्चों की बात करेंगे हम। अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि 0 का तो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो कैसे सीखेगा? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम हम उसको बताते हैं, ठीक है, कि ना उसको सुलाने का टाइम, उसकी फीड का टाइम, हर चीज़ मैनेज करते जाते हैं। तो बच्चा जो होता है ना, वो एक जेली की तरह होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जेली को किसी भी मोल्ड में डालते हैं, तो वो उस तरह जो है वो बिल्कुल ऐसे तो मोल्ड में आ जाता है। ठीक है, और एक टाइम पीरियड तक जेली का टाइम होता है 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, अब इसी तरह एक बच्चे का टाइम है कि वो एक जेली नुमा सब्सटेंस होता है, उसको जिस मोल्ड में डालेंगे तो उसका एक पीरियड होता है 6 ईयर तक। जो आप उसके अंदर डिलीवर करेंगे वो आपको जो है वो उसका जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगा 6 ईयर्स के बाद। बिल्कुल। एक बच्चा जो है वो अपने आप में एक पूरा इंसान, एक बाशऊर इंसान होता है। अगर आपके उसको गौर से सोचें या उसको टाइम दें, उससे पूछें या आप उसकी मेंटालिटी को पढ़ेंगे, तो वो एक अपने आप में एक इंसान, प्रॉपर इंसान बन चुका होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले फ़ौरन स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और लिखना आना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों के साथ बहुत जुल्म है। ओए होए, मॉन्टेसरी ने इसमें बहुत आवाज़ उठाई है कि बच्चों को जाते ही आप पेंसिल पकड़ा दो, उससे क्या पता वो माँ की गोद से आ रहा है। वो वक्त भी देखा, बच्चों की ट्यूशन की टीचर उसका हाथ पकड़ लाइनों पे लिखो भाई, बच्चे को क्या पता ही नहीं, क्या पता, वो तो माँ की गोद से आ रहा है, उसको बस एज अ मदर ट्रीट करना है ना आपने। लेकिन अब ये सवाल माकत समझते हैं, माकत है ना, और कभी कभी टीचर खुद ही हाथ फेर के दे। बिल्कुल, टीचर्स कर रही होती हैं और मैं कहती हूँ ये चीज़ गलत है। क्यों आजकल जो पेरेंट्स का ज़्यादातर रुझान है वो मॉन्टेसरी की तरफ है, मॉन्टेसरी मटेरियल की तरफ है। वो इसी वजह से है कि वहाँ पे जो है वो बच्चा अपने मेंटल लेवल के हिसाब से जो है ना वो सीख रहा है। ठीक है, आप बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर रहे आप। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि बच्चे जो है वही करना चाह रहे होते हैं जो पेरेंट्स घर में कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। तो अब ये कि बच्चे हमारे मुस्तकिल, अब कपड़े माएँ जो है जैसे डालने जा रही हैं तो वो पैग्स से खेल रहे हैं, तो मॉन्टेसरी ने उसके लिए भी एक मटेरियल बना दिया और हर एक मटेरियल से आपके बच्चे की हैंड कोऑर्डिनेशन हो रही है, आई कोऑर्डिनेशन हो रही है और आप माइंड कोऑर्डिनेट हो रहा है उसका, वो सीख रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो बेहतरीन हो रही है उसमें बच्चे का जो है वो आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल। देखिए, बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन लेवल अगर आप माँ बिल्ड नहीं कर सकी तो वो स्कूल जाके बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाके एक डिफरेंट माहौल होता है, वहाँ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चा होता है। लेकिन मैं आज जो बात करूँगी मैं उन माओं से करूँगी जिनके बच्चे भी स्कूल नहीं गए, स्कूल जाने वाले हैं, आपने एडमिशन करवाना है, तो वो अपने बच्चों को कम से कम इतना फॉरवर्ड करके भेजें कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम, वो जाके एकदम हक्का बक्का मुंह खोल के ना खड़ा हो जाए कि ये क्या, मैं कहाँ आ गया। मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही है ना? तो अच्छा, हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मॉन्टेसरी में। जी, अब जैसे हमारे पास पैगिंग का मटेरियल है, ठीक है, ये आपको पता है बच्चे कितना इंटरेस्टिंग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। घर में अगर हम कपड़े वगैरह डालने जाए, बच्चे सबसे पहले इसके साथ खेल रहे होते हैं। तो आप अपने ये नॉर्मल बास्केट्स आपको मार्केट से मिल जाती हैं, पैग्स आपके घर में होते हैं, तो आप कैसे खेलेंगे इससे जो है ना, देखें, ये आपने बस बच्चे से कहना है कि ना बेटा इसको जो है ना पैक्स को ऐसे करें, देखें दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। ये लैंग्वेज भी जा रही है बच्चे के पास कि देखिए ओपन भी हो रहा है और ये क्लोज भी हो रहा है। एक चीज इसमें क्या डिलीवर करा हमने, लैंग्वेज बच्चे को डिलीवर करी, एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हैंड कोऑर्डिनेशन हो रही है आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बेहतरीन चीज इसमें क्या है कि हम फिंगर राइटिंग के लिए कौन से फिंगर्स यूज करते हैं, दीज 3 फिंगर्स, तो वो देखें हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो 3-4 किस्म की इसमें प्रिपरेशन हो रही है। फिर कलर भी हो गया, अगर हम कहते हैं पहले ये, और उसके बाद जब हम ये कहेंगे बेटा विच कलर इज दिस, बच्चा कहेगा पर्पल, दिस इज ऑफ वाइट, उसको वेरिएशंस कलर की पता चल रही है। फिर बच्चे के पास लैंग्वेज आ रही है, दिस इज बास्केट एंड दिस इज पैक, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज।
तो मॉन्टेसरी में इतनी वैरायटी है कि मेरे ख्याल में अगर हम बात करने बैठ जाएं तो ख़त्म ना हो। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे लेट्स मेक अ टावर, तो हम उसका टावर ऐसे बनाएंगे, बच्चा इस तरह टावर भी बनाएगा। एक लैंग्वेज ये जा रही है, दिस इज टावर, दिस इज लॉन्ग टावर एंड वी विल मेक अ शॉर्ट टावर लाइक दिस इज, चलो ये भी वर्ड आ गया शॉर्ट, दिस इज शॉर्ट। गुड। तो ये चीज़ जो है हमारे पास, अच्छा इससे क्या है, ये हमारी प्री राइटिंग जो है ना एक्सरसाइज है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले हम ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, पानी से खेलने का बच्चों को कितना शौक होता है ना सभी, तो उसके लिए हमारा ये है कि हमने एक छोटा सा एप्रन आप प्लास्टिक का घर में बना लें, जो बैग्स आते हैं गार्बेज बैग, उसका ब्लैक कलर का बना लें घर में, और इसमें वाटर फिल करें और बच्चे से कहें लेट स्क्वीज इट, लैंग्वेज जा रही है, स्क्वीज का मतलब बच्चे को पता चल रहा है कि इसको निचोड़ना है। अच्छा, इसमें क्या आपका पूरा हैंड कोऑर्डिनेट हो रहा है, लेट्स सी ये देखिए आपके मसल्स कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ये आपके जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, और बच्चा इंटरेस्ट इसलिए लेता है क्योंकि ये एक आम घर की चीज़ है जो माँ को यूज़ करते हुए देखता है, दादी को यूज़ करते हुए देखता है, फुप्पो को यूज़ करते हुए देखता है। किचन नेसेसरीज में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, वो कहते हैं सबसे पहले हमें दे दो, हम ये काम करेंगे। तो ये चीज़ आपके पूरे मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रही है बच्चे के। एक हमारे पास ये मटेरियल है। अच्छा, आप जैसे बातें कर रहे हैं ना, तो चाइना की जब वीडियोस वगैरह देखती हूँ बच्चों की किस तरह उनको सिखाया जाता है, तो मैंने देखा कि उनके ना इतने इतने छोटे छोटे बच्चे ना, उन सबको ना एक प्लेस में छोड़ दिया जाता है। अब उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक अच्छा वो बिल्कुल कोई फ्लोर वाली जगह नहीं, वो कच्ची सी जगह है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि मट्टी से जुड़े हुए बच्चे, उनको टेबल, किचन और कुछ मट्टी का बनाना है, हर तरह की चीज़ें उनको ओपनली दी जाती हैं। फिर उनकी पेयर बनाया जाता है, ये भी एक शेयरिंग और मोहब्बत और दोस्ती की अटैचमेंट, कि किसी को इंडिविजुअली नहीं, सब शेयरिंग, यानी कि आपने ग्रुप बना लिया, ये 3 लोगों का, ये 4 लोगों का, अब आपने मिल के कुछ करना है। तो इतना खूबसूरत अंदाज में वो लोग काम कर रहे होते हैं बच्चे, और अपने बिल्कुल माइंड में गुण कि कोई कपड़े का कुछ कर रहा है, कुछ कलर कर रहे हैं, कुछ बच्चे किचन में कुछ चीज़ मेकिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से तो फिर वो, क्योंकि उनको कुछ टास्क दिया जाता है कि ये बना के लाए, तो वो बच्चे इतने खूबसूरत। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन उनकी देखी मैंने, ये नहीं कि कोई किसी को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ इब्तदाई तौर पे ना बच्चों को शेयरिंग और मोहब्बत की आदत डालेंगे तो वो इंसानियत का फिर आपको सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर खुद से खुद, और फिर वही बच्चे पेरेंट्स की भी इज्जत करते हैं, अपने कज़न से भी मोहब्बत करते हैं, और उनको एक दूसरे की मदद का जो एक वो होता है ना जर्म, वो उनके अंदर बड़ा हो जाता है। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ये शेयरिंग की आदत डाल देंगे तो बच्चा, आपकी अपनी फैमिली में चली जाएंगी, हाँ हमारी चीज़ें चली जाएंगी, कमी आ जाएगी, मतलब हमारी अपनी फैमिली में। लेडी थी फॉरेन कंट्री की, जी जी, तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरे मतलब भाई के बच्चे हैं, मेरे बच्चे के पास खिलौने थे, तो वो भाई का बच्चा ना मेरे बच्चे की खिलौने से रोने लगा कि ये मुझे दे दो ना। वो बच्चे होते हैं छोटे होते, पसंद आगे एक साथ खेलते के, तो मुझे बच्चों में होती है। तो उसने अपनी बेटी को बोला कि ये आप दे दो ना उसको, तो वो रोने लगी कि मैं नहीं दूंगी। जब वो चलेगी ना तो फिर उस बच्चे को उसकी माँ ने समझाया कि बेटा ये टॉय से कोई फर्क, मतलब उसको गाइड किया। तो फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, उसको फिर गिफ्टिंग पेपर बनाया, फिर वो कज़न आया उसने उसको दिया। तो उसने कहा कि बच्चों के अंदर शेयरिंग नहीं डालोगे ना तो बच्चा एक वक्त होगा आपसे भी, आपका बिल्कुल आपको आपसे छीन लेगा, समझ लो आपको आपसे छीन लेगा, और वो अपने जो अपने सिबलिंग्स हैं ना उनसे भी वो अटैचमेंट देने की सलाहियत नहीं रहेगी उसके अंदर। तो बताएं, आप अपनी फैमिली को वीक कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को नहीं जोड़ के रखेंगे ना, सही है, तो वो आपकी फैमिली स्ट्रांग नहीं होगी। बच्चे बड़े होते जाएंगे, उनमें एक दूसरे से खींचातानी और ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती जाएंगी। तो ये अलमिया है इस चीज़ पे। अभी छोटा होता हम लोग यही तो मैंने आपसे रिस्पॉन्सिबल कि देखिए हमें जो है वो बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल समझ रहे ना, हमें वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आप देखें, मैंने उस दिन ये देखा था कि मेरी जो दादी थी वो कहती थी कि बाप नमाज पढ़ता है ना तो बच्चा खुद ब खुद नमाज पढ़ता है। तुम्हारे बच्चे इसीलिए नमाज पढ़ने लग गए जबकि नमाज छोटे छोटे से थे, तो वो ये कहती थी कि इसलिए नमाज पढ़ने लगे क्योंकि उनके
वालिद पढ़ते हैं नमाज, मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ते थे तो बराबर में जा नमाज बिछा के उल्टे सीधे जैसे भी हैं वो खड़े हो जाते थे, तो क्यूट भी बहुत लगता था, लेकिन माशाल्लाह उनको आदत पड़ती चली गई। बेहतरीन बेहतरीन। माशाल्लाह से अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अब इधर अजान होती है तो वो पढ़ते वैसे हैं। एक बात बताऊँ, रूह को पाक करने के लिए सजदा बहुत ज़रूरी है। really, ये सब बेशक अल्लाह का मामला हो, इंसान से, लेकिन आप यकीन करें जब ये करते हैं तो समझ ले आपकी औलाद आपको देख के करती है। असल में हम एग्जॉस्ट क्यों हैं, हम किसी से भी मुतमईन नहीं, किसी से बेसिकली रीजन ये दरअसल हम कि अपने आप से मुतमईन हाँ, प्रॉब्लम ये Problem वो ये। बुरा, ये इसने ऐसे कर दिया, क्यों हम इतने एग्जॉस्ट क्यों? कभी इंसान बैठ के सोचे तो सही, मैं दुनिया ठीक करने तो नहीं आया ना, हमने लेकिन अपने आप हाँ, को ठीक करना है, हमने अच्छा हम अपनी उसकी जवाब वजह से देना अपने आप को और तबाह करें। बिल्कुल। फिर हम ये नहीं देख रहे कि हम अपनी जो तबाही करें, हमारी आने वाली फैमिली, हमारी जनरेशन, बीवी बच्चे, है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं सभी, बिल्कुल हम चिड़चिड़े हो गए। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर उसी तरह हम बच्चों को जवाब देते हैं, फिर वही मुस्कुराहटें चीज हमारी बच्चे छिन गई, हम किसी से जैसे खुश नहीं है तो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। हाँ। और आप यकीन करें, मैं कहती हूँ बी प्रैक्टिकल, आप मुस्कुरा के मिले, बिल्कुल। फिर ये नहीं कि आप ये तो वो तो बहुत बुरा है, ये इस हम लोगों ने चक्कर में हर ना चीज में नेगेटिविटी बहुत दूर सोच ली। चले गए, बहुत दूर चले गए। इसकी Negativity वजह से हम सोच अपने ली। बच्चों को भी वो डिलीवर करें। लेट्स अच्छा, बच्चों की बात हो रही है। दूसरी चीज ये कि जी जी, इसमें सेकंड हम जो- क्या कर सकते हैं? सेकंड हम देखें ये कर सकते हैं कि अब मैंने जैसे आपको बताया, बच्चों को हम हर चीज से रोक देते हैं। हाँ जी, Restriction। हाँ बिल्कुल, आपने बात करी। Restriction। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन अब ये कि वॉल्स पे नहीं लिखे, ठीक है मैं भी मानती हूँ कि वॉल्स पे नहीं लिखना कुछ चाहिए, लोग तो उसका बच्चे फर्श ऑल्टरनेट पर हाँ उसको रोड पे लगे ऑल्टरनेट होते हैं, दें लकीरें मार। उसको। आजकल एक स्क्रीन्स आ रही हैं, आप उसको पेस्ट कर दें बच्चे के रूम में और बच्चे को सिखाएं कि बेटा ये आपकी जगह है, यहाँ पे आपने जो है ना जो भी ये करना है, तो दिस इज द कार्टून चौक, इसको ऐसे करना है। कभी हम पेंट करेंगे, चले सर्कल बनाते हैं, मम्मा ऐसा सर्कल बनाती है तो आप भी ऐसा नीचे सर्कल बनाओ, तो वो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, मुझे आइडिया दे रही हूँ, जैसे कभी बाबा का भी दिल करे, हाँ। बाबा आज मैं देखता हूँ, अच्छा ऐसा सिस्टम हो कि ब्लैक बोर्ड से बच्चा मिटा भी तो कुछ बोले आज देखते हैं आप, अच्छा मैं बच्चे कैट interest बनाओगे लेते या हैं। मैं अच्छी कैट बनाता हाँ, हूँ, बिल्कुल। थोड़ा बच्चों को टाइम तो स्पेंड करें उनके साथ। मसला ये है कि हम बच्चे को चीजें तो प्रोवाइड कर देते हैं, खुद लेकिन नहीं हम अपना टाइम time नहीं देते। नहीं देते। हमें टाइम देना चाहिए ना अपने बच्चे को। चले इतना ही कह के आ जाए, देखो मैं वापस आऊंगा, देखता हूँ आप आज एप्पल कैसा बनाते हो, आज मैं देखूंगा कैट कैसे बनाते हो, और अगर आपने अच्छी बनाई तो मैं अपने आज बच्चे आपको को एक टॉफी आज मिल मैं आपको ये टॉफी दूंगा, या कल मैं आपके लिए लेकिन ये हम चिप्स लेकर आऊंगा। टाइम नहीं दे रहे ना अपने बच्चों को। ये हमें, मैं आज मकसद सारा ये है कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उसको मेंटली इतना प्रॉपर आप लोग टाइम दें, और कोई इतनी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे अच्छा, आप पास नहीं समर होती। कैंप को क्या समझती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए समर कैंप को मैं नेगेटिव समझती हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए वो फिर वही देखिए स्कूल में जो है आप बच्चे को फिर वही 2 महीने के लिए स्कूल के लिए भेज रही हैं। ठीक है वहाँ फन एक्टिविटीज होती है सब कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम बेहतर है जो आप अपने बच्चे को खुद दे रही हैं, वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेहतर है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है। समझ रही हैं आप, उस 2 महीने में आप बच्चे को इतना अच्छे तरीके से टाइम दे सकती हैं जो आप उसको आम दिनों में नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चा बहुत थका हुआ जब स्कूल से आता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, फिर आप भी थके हुए होते हो, नहीं टाइम दे पाते। छुट्टियों में ये होता है, जो आपके वेकेशंस होते हैं उसमें आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर लैब दे सकते हैं, नींद पूरी करवा सकते हैं, उसको हेल्दी नाश्ते बना के दे सकते हैं जो आप आम दिनों में नहीं बना के दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपने बच्चों को मैंने इस दफ़ा कौन कौन से पराठे बना के दिए हैं कि भाई ये वाला आज, ये वाला, अच्छा मम्मा ट्रायंगल पराठा, आज चीज़ पराठा। बच्चों के नॉर्मल साथ डेज में attachment नहीं, का बेहतरीन क्योंकि सुबह मौका। का मौका जो होता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना बिजी स्केड्यूल होता है, बच्चे अव्वल तो खाना आजकल पसंद नहीं करते। तो ये सारी वजूहत होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इस 2 महीने के जो वेकेशंस होते हैं उसको यूटिलाइज करें, बच्चों से दोस्ती बढ़ाएं, बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें। उसमें हम बहुत सारी दुआएं भी सिखा सकते हैं, उसमें हम अपनी पिकनिक्स पे लेकर जा सकते हैं, बच्चों के साथ पेंटिंग। पिकनिक से याद आया मुझे, कब से सानिया मानी करी, कब चलेंगे हम लोग घूमने। अच्छा, बच्चों के लिए मैं एक एक्टिविटी लेकर आ गई थी जो मदर्स जो है वो घर में कर सकती हैं बच्चों के साथ। देखें ये फैब्रिक पेंट सब जगह मिलते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं फैब्रिक पेंट, और फैब्रिक पेंट किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं। आप ब्रशेस ले लीजिए, ठीक है, और ये देखें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं, थर्माकोल बात करेंगे। बिल्कुल क्या नाम है, मुझे अच्छी याद है, हम लोग एक करते थे वाटर पेंट। बिल्कुल, एक बड़ी एक कितनी सी डिब्बिया होती थी, उसमें 12 सारे कलर, 12 कलर, डिफरेंट कलर्स और ट्यूब में होते थे छोटे छोटे। उसको हम एक साइड पे एक गोल सा होता, उसमें पानी मिलाएं,
और वो यकीन करें वो ऐसे ऐसे कलर करते थे। वो आप बाहर बड़े होके क्या कि ऑयल पेंट अलग है, वो वाटर कलर अलग है, लेकिन उसका भी एक खूबसूरत मजा था। वो आखिर में कलर जिनबूती लगते थे मुझे, लेकिन पानी वो हमने खुद किए हुए होते थे तो कितने अच्छे लगते थे। लेट्स सी, हम लोग लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। बड़ा मजा आ रहा है, अभी देखते हैं बचपन की यादें कैसे बाहर आती हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में सभी आपकी दोस्त होस्ट हाजिर है। बच्चों की बात कर रहे हो और बच्चों को अब ज़्यादा अटेंशन चाहिए। आप लोग बच्चों पर बिल्कुल भी, ये वो बेल है कि जिस दरख्त पर चढ़ गई तो समझ लें बिल का उसका पोस्चर बिल्कुल जस्ट लाइक होगा। अब आपकी डिपेंड करता है कि आप कांटों पर चढ़ाएं, तने पे चढ़ाएं, स्टिक पे चढ़ाएं, किसी वॉल पे चढ़ाएं, तो ये डिपेंड। और अगर आपने 10 साल बाद आपने उसको कहीं सीधा करने की कोशिश की तो बेल्ट टूट जाएगी। इसीलिए पहले से ही देख लें कि बच्चों को किस डोमेन में किस तरीके से लेके चलना है। ये इनिशियली ये सब जगह एक मैं कहूँगी रिसर्च के मुताबिक बच्चों की उम्र जो होती है ना, जैसे 1 साल से 10 साल तक, 7 साल तक, बच्चों को आप जिस डिज़ाइन में, जिस सांचे में डालेंगे आपको बच्चा बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। अगर आप बच्चों के सामने अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करें, बच्चों की क्रिएशन को रिजेक्ट करें, वो कभी कुछ आके आपको दिखा रहा है और आप सुन नहीं रहे। जैसे बच्चे ने कोई एक अच्छा सा स्केच बनाया, वो बोले बाबा 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 देखिए ना, वो ऐसे ऐसे आपके चिन्ह को इधर कर, और आप हाँ अम्मी को दिखा दो, आप मोबाइल में लगे हुए। तो मत उम्मीद करें बड़े होके वो आप उसका इंतज़ार करें वो आपको रिप्लाई ना कर पाए। और ऐसी मम्मा जो अपनी कज़नों के साथ फ़ोन पे लगी हैं और हर थोड़ी देर बाद उसकी बेटी जाती है, मम्मा बात सुने ना, मम्मा मैंने आपको एक बात बतानी है ना, तो आप वो आपकी कमीज़ बार बार खींच रही, मम्मा बात तो सुने ना, मम्मा देखे ना वो ये है ना, वो देखे ना भाई ने मुझे मार दिया, या कोई भी बात, आपने उसको 1-2 थप्पड़ लगाए, हर वक्त तंग करती रहती, जाओ उधर जाके बैठ जाओ। तो ऐसे बच्चों से मत फिर उम्मीद करें कि वो आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दें। बी केयरफुल। एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फराह साहब। जी फराह। अच्छा, अभी ब्रेक से पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि बच्चों को अप्रिशिएट किस तरह किया जाता है या बच्चों के साथ हम किस तरह इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो एक बड़ा प्यारा मेरे पास एक जो है आइडिया है मदर्स के लिए। फैब्रिक पेंट्स होते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हैं स्टेशनरी मार्केट पे, और पेंट ब्रश होता है। इस तरह थर्मोपोल आपके घर में कार्टन्स वगैरह या ये शीट्स मिल जाती हैं बहुत इजीली। ये शेप्स आप डिफरेंट कट कर लें। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, कोई मतलब बाबा और फादर जो है ये थर्मोपोल के पीसेस जाके अपने बच्चे को दें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं मिल जाते बोले हैं। बेटा इसका ना आप जो है ना उसके साथ, क्योंकि बच्चे नाइफ से या किसी चीज़ से डरे, इससे कटिंग करके देख, वो लोग जो मैं सुबह होंगे ना इसको वॉल पे दीवार पे लगाएं और इस पे कलर ये वाला। अच्छा, इसमें ना ट्रेसिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पेपर से भी कटिंग करके लगा सकते हैं। इसमें पेंटिंग बिल्कुल पेपर से कट करके भी लगा सकते हैं। और प्लस ये कि इसमें ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कलर फैब्रिक होता है, इसके ऊपर पेंट करेंगे हम। लाई मुझे दिखा, मैं मेरे पास आई गई। बिल्कुल। देखिए यकीन करें नाज़रीन, ये एक मैंगो है। क्या मैंगो है? बिल्कुल। आपने ये इतना मतलब रीजनेबल है, अगर इसे खरीदेंगे भी तो इतना महंगा नहीं है। 25 रुपए का, 20 रुपए का एक शीट मिल जाएगी। या तो आपको वैसे किसी का फ्रिज हो, या तो वैसे मैं कहूँगी किसी 3 डब्बे वाले से भी आपको मिल जाएगा। इसकी कटिंग आप खुद करके बच्चों को आपने स्टार, मैंगो, ऑरेंज दे दिया, और कलरफुल पेपर भी मिलते हैं 10 रुपये का, 5 रुपये का। आप ऑरेंज कलर का 3-4 कलर ला के बच्चों को दे दें और बोले बेटा मैं जब आऊँगा ना
एक वॉल उसको मैंने कहा घर की एक दीवार कहीं मोहित बच्चों के लिए कर दे। बोले मैं आऊँगा ना, आप जो आपको फ्रूट पसंद है वो आप कटिंग करके इसको पेस्ट करके लगाइएगा और उस पे स्पेलिंग लिखिएगा, मैं आपके स्पेलिंग भी आपकी सुनूंगा। बच्चा क्या होगा, उसके बाद उसको कोई गिफ्ट के तौर पे चॉकलेट 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, लेस कुछ भी आप बच्चे को ला के दे दें। बोले मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। अब क्या है, बच्चे का दिमाग सारा दिन एक्टिव रहेगा कि मेरे बाबा ने मुझे ये काम दिया। क्यूरियोसिटी रहेगी। अच्छा, ये उसका इंटरेस्ट भी है, बिल्कुल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट से रिलेवेंट है। अच्छा, ये बच्चे से हम कह जान छूटेगी मोबाइल से, बिल्कुल वाह खुदा, जान छूटेगी मोबाइल से। जो बच्चे कार्टून देखते रहते ना, उनका दिमाग जो है ना इस पर लगा है। और मैं और बहुत सारी अभी आइडियाज हैं, फरा भी बताएंगी, मैं भी बताती हूँ, मेरा भी दिमाग तो स्कूल पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये सब चीजें देखी तो हुई। उसके बाद जो हम ये देखें, ये दो हमारे फैब्रिक कलर, बल्कि एक दिन फरा पता क्या होगा, बच्चे कहेंगे बाबा मैंने एक चीज बनाई, अब बनाइए, आप देखें। प्लांट, कोई दरख्त बना लिया, बिल्कुल, कोई अब वैरायटी बहुत है, बर्ड्स, सी, बोट, प्लेन, इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कट कर सकते हैं। सभी इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें कट करके अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं जब 0 to 6 की, तो वो बच्चा जो है वो खुद से अगर पेंट ना कर सके तो हम इसके ऊपर कलर लगा के दे देंगे बच्चे को। या कलर वाला एक पेपर ले आती ना, या मैंगो वाला, तो मजा आता कटिंग करके इसको पेस्ट भी कर लेते। अच्छा, लेकिन ये कि ये जो है ना आप बच्चे को पहना सकते हैं इस शर्ट को ना, ठीक है। अब इसने आपने पेंट करा, पेंट करके आपने ऐसे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये शर्ट आपने असल में सब चीजें वो कर दी ना, वो छुप गई हैं। ये मुझे, ये इसको इधर मुझे दे दे, बास्केट मुझे दे दे, ये लीजिए, मुझे दे दे, ये लीजिए, गुड हो गया। और क्या, ये भी बाउल मुझे दे दे, ये भी कोई मसला नहीं, ताकि हमें पता चले आप क्या बता रहे हो। अच्छा। और क्या चीजें, वो छोटी चीजें इस साइड कर दें, ये यहाँ कर दें, इस साइड, और इस साइड कर दें। अच्छा, देखें ये जी नाज़िया कुछ बता रहे, स्टार भी हटा दीजिए। अच्छा, अब ये देखिएगा, स्टार मैंने यहाँ रख दिया है, ये हमारा कुछ बताना चाह रही हूँ। हाँ, मैंगो है, ठीक है। अब इस मैंगो पे ना हम पेंट करेंगे, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, एक कपड़ा भी रखा हुआ है जिसपे ये कह रही थी कि अच्छा व्हाइट कलर का फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर देखें हम पेंट करेंगे। अल्लाह, ये देखें इस तरह। जी छुट्टियां हैं, घर में बच्चे देख रहे हैं, देखें फरा कामरान अब ये साहिबा देखें, टीचर जो है क्या कर रही है। अब ये इस तरह पेंट हम जब मेरा दिल करेंगे, करा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मुझे इतनी अट्रैक्शन लग रही है। और ये बच्चा बहुत एंजॉय करता है। सभी क्विकली हो गया, क्विकली कुछ भी नहीं करना है ना, और इसको आप 10,000 दफ़ा वॉश करें, इस शर्ट को पहनेंगे तो बच्चा ही कहेगा ये मेरी मम्मा ने और मैंने बनाया। मैं तो कह रही हूँ मेरे डायरेक्टर मुझे इजाज़त दे दे तो मैं एक बच्चों का कॉन्टेस्ट कर देती हूँ, पेंटिंग कॉन्टेस्ट, और एज जो होगी वो उनकी 5 साल से 10 साल। तो बच्चों के लिए और उनके लिए गिफ्ट हैम्पर भी, इतना बड़ा गिफ्ट, उसमें बहुत सारी स्वीट्स और बिस्किट्स, बहुत कुछ। ये देखिए ग्रीन कलर, ये अब हमने ग्रीन कलर कर दिया। अभी नहीं सो रहा है मैंगो, वाह जबरदस्त यार फरा। ये हमने ऐसे कर लिया, लो भैया, और उसके बाद जो है 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट्स भी नहीं मिनट के लगे, अंदर। और आपकी इन्वॉल्वमेंट पहले इतनी दिखाओ है। नाज़रीन। ये देखें, ये इस तरह हमने कर लिया, और अब हम वाइट, एक मुझे दो, मुझे दिखाओ, ये देखिए सामने, ये हमने ग्रीन कलर करा, और ये बच्चे को लैंग्वेज भी जा रही है कि दिस इज येलो कलर, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज अ मैंगो। अच्छा रिपीट करो, ये किस पे बना है? ये हमारे ये पास थर्मोपोल है, थर्मोपोल के ऊपर हमने फैब्रिक येलो कलर यूज करा है और फैब्रिक ग्रीन कलर यूज करा है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको, हम बच्चों की कोई टी शर्ट ले लें आप, या कोई नई ले आई, या पिकनिक्स आजकल हो रही हैं तो पिकनिक पे आप पहना के लेकर जा सकते हैं। और ये हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे करके। अच्छा, ये पेंट कौन सा था? फैब्रिक पेंट था। फैब्रिक पेंट आपको बहुत सारी कंपनीज में अवेलेबल हो जाएगा, आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। मतलब कितने का होगा ये फैब्रिक पेंट? हार्डली कोई 80 रुपीज का, कोई कुछ भी नहीं। और ये कितने अच्छे का, और बहुत सारे यूज में। ये देखें, लुक एट दिस। ओके, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आपने ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइन कर दी थी, बच्चे से कहना है या तो वो बच्चे को एक जो है वो उसके माइंड में एक पिक्चर फ्रेम होती जाएगी कि ये मैंगो मैंने जो है ना फ्रेम किया। और इसके बाद आप अगर चाहें इसमें ग्लिटर स्प्रिंकल कर दें, आप इसमें चाहे मैंगो का फेस बना दें, लाइक इस तरह करके। अच्छा, स्माइलिंग, ये देखिए, स्माइलिंग फेस, आप ऐसे स्माइली फेस बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे स्माइली फेस भी आप बना सकते हैं, मुस्कुराता आम हो जाएगा।
तो ये हम बच्चों के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। पिकनिक्स हो रही हैं आजकल, तो हम पिकनिक्स वगैरह पे भी बच्चों को ये शर्ट पहना के लेकर जा सकते हैं। तो बेहतरीन एक्टिविटी है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। और ये नहीं, इससे रिलेटेड तो फिर मैं कहती हूँ जब आप इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करेंगे ना, तो बच्चे के जो आपके लिए आइडियाज़ है ना, वो क्रिएटिविटी आपके मदर्स के माइंड में आती जाएगी। कहते हैं ना, जहाँ चाहे वहाँ राह है। जब आप चाहेंगे तो वहाँ राहें निकलती जाएंगी। मुझे तो लग रहा है फरा, जब बच्चों की ये इब्तिदा आप करेंगे नाजरीन, इतनी खूबसूरत, उसके बाद वो आपको बता रहा होगा कि आज मम्मा बाबा आज मैंने ये देखे, ये क्या बना है, तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने तो इसको सिर्फ पकड़ाना और चीजें दी थी, इसने तो खुद क्रिएशन कैसे की। जैसे ग्रीन क्रैप पेपर होता है ना, ग्रीन कलर का, डिफरेंट कलर्स में क्रैप पेपर, मैं कहूँगी कि बामुश्किल 10 रुपीज़ का इतना सा क्रैप पेपर, वो खुद उस ग्रीन कलर से और रेड कलर से पूरा पूरा एक ट्री बना सकता है, वो बर्ड्स बना सकता है, वो ईगल बना सकता है, वो बहुत कुछ, वो पूरा जू हाउस बना लेगा। यकीन करें, बच्चों को ज़रा सा सिर्फ उनको बताना है ये चीज़ ये है, उसके बाद वो आपको बताएगा ये चीज़ ये नहीं है, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ वैसे भी हो सकती है। मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने घर में अभी दोनों बच्चों को ये स्टार पेंट्स करवाए। तो एक ने तो सिंपल फेस बनाया, दूसरे ने ऊपर ग्लिटर डाल दिया, तो उसने खुद ही क्रिएशन हो गई, क्रिएशन अपनी करके दिखा दी ना। तो अच्छा, ये आपने मेरे लिए आप अब वो चाय बनाए जरा हम देखते हैं ये क्या चीज है। देखें, बचपन में हम खेलते थे, लेकिन वो मट्टी के बर्तन, या वो एक जो आता है ना, जो मटके वाला बेच रहा होता है, मटके वाला बेच रहा होता है, तो वहां पर उसके पास बहुत सारे मट्टी के जो है वो पतीली, चूल्हा और प्लेट्स और केटल, इस तरह। तो आज मैं देख रही हूँ ये थोड़ा थोड़ा चेंज है। अच्छा, मसला ये है कि हम लोग बच्चों को टॉयज दे देते हैं, उसको खेलने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट होता है, वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, अब सिंपल बच्चे को ले जाके ही दे दिया, अब इससे हमें हमारे बच्चे को फ़ायदा किस तरह पहुंचेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल देखें, कप्स और सॉसर है, इसमें आपने पानी भरा। ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को आई कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज, इसमें आपके हैंड्स और मसल्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें पानी भर के दिया। ठीक है, बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, यही चीज़ें तो मेरी मम्मा यूज़ कर रही होती है ना, थोड़ा मुझे डाल के दे दे, मैं भी पी लूं। मैं बिल्कुल इसमें पहले आप जरा गरम करें, पहले सब नहीं कुछ और है इसके अंदर। पहले आप ये लीजिए, मेरा ये कप लीजिए, इसके अंदर डालिए और मुझे कप में डाल के दीजिए। बच्चे देखेंगे ना, फिर ये हम क्लिप बना के सबको दिखाएं। अच्छा जी, आज मैं और फरा खेल रहे हैं और फरा मेरी चाय बना रही है। अब पानी गिर ना जाए बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमने पानी पीना है, एक्सरसाइजेस करवा के मजा आ गया। इसको मुझे आदत हो गई है। चलिए जी, पानी भर। अच्छा जनाब, अब इसमें देखिए पानी भाई को वापस भेजें, आपको चाय देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें पानी भर दिया अब हमने जी, ठीक है, और बहुत मजा आ रहा है हमें वाकई। अच्छा, कप को उठा के डाले ताकि वो कैमरे से नहीं देखें, बच्चे को इसमें हमने बड़े मैनर सिखाने। अच्छा, ये कपड़ा फिर हटाएं, स्टार हटाएं ताकि सही कैप्चर हो। ये सब आगे की चीजें मूव कीजिए। मैं नीचे रख दूं इसको? नहीं, आप अपने बराबर में रख दें, टेंशन नहीं लेनी। ओके। कलर्स भी यहाँ पे ले आए। चले जी नाज़रीन, आज फरा की मैं मेहमान हूँ और फरा मुझे चाय दे, चाय पिला रही हूँ। चाय बन गई? बिल्कुल भाई, बन गई चाय यहाँ पे। अब हमने बच्चों को अच्छा, हमने मॉन्टेसरी में हमेशा जो है ना बच्चों के प्रोपोर्शनेट चीजें लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब ये कि ये नहीं कि हमने बड़े बड़े जग ग्लासेस दे दिए, छोटी प्लेट्स होती हैं हमारे हाथों में हैंडलिंग, जो बच्चों के प्रोपोर्शनेट हो। हमारे जो शेल्फ्स होते हैं वो भी बच्चों के, देखिए हम बच्चों का कमरा डिजाइन करते हैं तो बच्चों के प्रोपोर्शनेट सारी चीजें रखते हैं। ठीक है ना, बच्चों के हिसाब से उसको उनकी ड्रॉज वगैरह रखते हैं, उनके प्रोपोर्शनेट हो कि वो इजीली उसको यूज कर सके। सारे बच्चे के लिए बनाया ना आपने वो कमरा, तो इसीलिए हम बच्चे का मटेरियल भी वही रखेंगे जिसमें वो बच्चा इजीली हैंडल कर सके। तो हमारे पास ये इजीली अवेलेबल होती है, फ्रेजाइल मटेरियल भी होता है। मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैंने अपने एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, कलरफुल ना। तो उसमें हम देखें, बच्चे से कहेंगे, हमें बच्चे को करके बताना पड़ेगा, ये बेटा पुट योर फिंगर हियर ना। अब ऐसे रखेंगे, 2 फिंगर से पकड़ेंगे इसको, और ये देखें, अब इससे बच्चे की आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि पानी यहीं गिर रहा है, ठीक है, कोई इसी कप में जा रहा है, कहीं और तो नहीं गिर रहा है ना। तो उसके ये इस तरह हम बच्चे, अब ये देखिए बच्चा बड़े ध्यान से, फिर हम कहेंगे बी केयरफुल।
ठीक है ना, अब और नहीं गिरना चाहिए। देखिए कितना अच्छा डाला है आपने पानी ना। अब दोबारा से हम पोरिंग करेंगे। ठीक है, दिस इज द मटेरियल कॉल्ड पोरिंग। ठीक है। ये पोरिंग का मटेरियल कहलाता है। और इसमें देखिए पूरा बच्चे की तवज्जो जा रही है कि भाई हम पानी इसमें डाल रहे हैं और इसके जरिए जो है पानी ऐसे निकल रहा है, हम इस कप में डाल रहे हैं। बच्चा बड़ा मसरूफ हो जाता है। अटेंशन होगी, अटेंशन हो अच्छा, जाती है जरूरी इसकी। नहीं हर चीज करेक्ट हो, गलत होगी तो उसको गिरता पता कैसे भी है चल- पानी। अगर सब चीजें करेक्ट होंगी तो गलती कैसे पता चले? बिल्कुल। गलत होना भी उसको इंडिकेशन करते कि ये इंडिकेशन गलत है। और इसी चीज से तो परफेक्शन आती। कहते हैं ना, आप बार बार गलती करते तो एक वक्त आता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। और हम बच्चों को मना करते थे, नहीं ये नहीं करना, फरा वो मुझे नहीं चाय करना। दें, फिर हम ब्रेक की तरफ बिल्कुल, चलते हैं। बिल्कुल, ये लाइए, लीजिए। मुझे दीजिए जी। बच्चों, फरा ने मेरे लिए आज अपने आपा बुआ के लिए, पहले हम बच्चों को बच्चा और बच्चे से हम कहेंगे कि इस तरह इस जगह से पकड़े, होल्ड इट फ्रॉम दिस साइड। तो वो बच्चा पकड़ता है क्योंकि वो सीखने की एज में होता है, वो ये चीजें यूज करना चाहता है। ऐसे ही मैं कहती हूँ हर इंसान में एक बच्चा होता है। हाँ, हर इंसान में एक बच्चा होता है, वो ये काफी चीजें उम्र यूज तक हमने गुड़िया की शादी करते रहे, बिल्कुल बाद में पता चला गुड़िया बोलती ही नहीं है। बोलती ही नहीं है। चले जी नाज़रीन, चाय फरा ने तैयार कर दी है, बड़ा मजा आ रहा है छोटे से कप में और बच्चों के साथ। आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैंने उन वालिद साहब को भी देखा है जो इतना थका हुआ जाता है तो घर में उसकी तोतली ज़बान में जब उसके साथ इन टच होता है ना, तो बाखुदा लोगों की दी हुई तकलीफ़ें, परेशानियाँ सिर्फ एक जादू की जप्पी लगती है और वो पटर पटर बोलता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि मेरे लिए कोई है। उसके लिए सिर्फ उसकी वो औलाद ही दुनिया होती है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपकी दोस्त और सभी, और बच्चों के लिए आज हमने स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और वो बच्चे जो इस वक्त घर में अम्मी अबू को बहुत तंग करें, तो प्लीज़ अम्मी अबू रेडी हो जाए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, मम्मा को देखा है, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों से मत इरिटेट हो। और अक्सर जो हैं पेरेंट्स, ख़ासतौर पर वालदा, बहुत कहती हैं अल्लाह छुट्टियां ख़त्म हो, बच्चे जाएं खुदा के लिए। ये नाशुक्री की बातें ना करें। बच्चे अगर आपके पास 2 महीने अटैच हैं तो उनको कुछ अच्छा सिखाएं और बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी, उनकी ज़हनी सलाहियत को जाकर करें, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर फरा कामरान को वेलकम करती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं तो, बहुत कुछ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब बताइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन, मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन बिल्डिंग बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नहीं कि एक काम किया दूसरे की तरफ और फिर दूसरा। बच्चा जो है ना, वो अब हमारे पास ये स्ट्रिंगिंग बीड्स हैं, ये आपको थ्रेड हर जगह से मिल जाएगा। ठीक है, सही है, ऐसे बीड्स आपको मिल जाते हैं इजीली शॉप से। तो आप बच्चे से कहेंगे लेट्स मेक अ ब्रेसलेट ना। ओके, तो अब बच्चा देखिए इसके अंदर देख रहा है, ठीक है, आपने स्किल सिखाना शुरू हाँ कर दिया। देखिए ये इसके अंदर डाला, गुड हो गया। वाओ, है ना। इस तरह बच्चे से हम पूरा ये बनवाएंगे। जैसे इन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ, एक एग्जांपल के ये तौर पे देखिए, ये दिखा मेरे दिया। स्टूडेंट ने ही बना के एक दिया है, एग्जांपल, 3+। हाँ बिल्कुल 3+ स्टूडेंट ने ये मेरा देखे बना के दिया। और हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्होंने मेरा ब्रेसलेट ये बना के दिया। प्यारा लगे। और ये मैं पहन के इसीलिए आई थी क्योंकि उस बच्ची ने मुझे बना के दिया था ड्यूरिंग जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे ना, ठीक है। ये वाली। तो देखिए इस तरह करके हम पूरे बीड्स को मेजर करेंगे और बच्चे के हाथ के लिए बना देंगे, तो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चे के लिए खुद एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं ना सभी, फिर अच्छा, ये बच्चों के लेवल की चीजें, बच्चों के लेवल की ये चीजें, कोई सुई में धागा नहीं है, ये कोई सुई में डोरी है। धागा नहीं है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, उसके बाद जब हम ये सारे काम कर लेते हैं ना, अब लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्ट राइटिंग की एज क्या है। एग्जैक्ट राइटिंग की जो एज है वो 3.5 साल है। जो हम 18 महीने से सोचने बैठ जाते हैं ना कि नहीं बस अब हमारा बच्चा लिखना सीख ले, अब नाम लिखना आ जाए, अब अल्फाबेट लिखना आ जाए, अब साउंड्स लिखना आ जाए, नहीं।
जब 3.5 साल का हो गया, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके हैंड्स कोऑर्डिनेट हो गए, मसल कोऑर्डिनेट हो गए, कंसंट्रेशन बिल्डिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब आप आ जाएं, अब बच्चे को समझ में आएगा। तो ये मॉन्टेसरी का कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये मैंने खुद अपने जो है ना ड्यूरिंग जब मैं पढ़ा रही थी तो मेरे बच्चे ने कहा कि ये व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कलर, क्योंकि ये कलर तो कोई शेडो नहीं देता। बिल्कुल सही है। तो उस दौरान मैं बहुत पजल्ड हुई। मैंने कलर में एक वाइट पेंसिल, हर बॉक्स में एक वाइट पेंसिल होती है, क्यों है कि मम्मा इस चीज़ का यूज़ क्या है। तो मैं वाकई सोचने पे मजबूर हो गई सभी के इस कलर का क्या यूज़ है। तो मैंने कहा आसानी पैदा करते हैं इस कलर के थ्रू। मैंने राइटिंग बच्चों को इंडिपेंडेंट राइटिंग सिखाई है जब वो ट्रेसिंग से बाहर आ जाते थे 3.5 साल की एज में। और ये देखें बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हमने डॉट डाल के दिया, बच्चे को 2 लिखना है फॉर एग्जाम्पल। अब बच्चे को मैंने कहा जैसे हम सिखा रहे हैं राइटिंग, 2 एक बड़ा सा बना के दे दिया, ये एक इमेज बन जाती जी। अब बच्चा जो है ना इसी को ट्रेस करेगा। जो बच्चे को एक डर होता है ना हाथ पकड़ के लिखवाओ हम कैसे करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली जो है ना इसके ऊपर राइटिंग करेगा, इस वाइट के ऊपर। पहले आप बिग पैटर्न्स पे उसको सिखाएंगे और फिर उसको आप छोटे पैटर्न्स में ऐसे फॉर एग्जांपल 2 लिखना ऐसे सिखाएंगे। इसके ऊपर एक स्लाइटली सी इमेज बन जाती है जो बच्चे के अंदर का जो डर खौफ होता है ना वो मिटा देती है। और आज मैं कहूँगी कि आज ये जब आप लोग ये सेगमेंट देखेंगे उसके बाद मेरे ख्याल में माओं के दिल से भी डर निकल जाएगा कि हम बच्चों को अपनी राइटिंग कैसे करवाएं। क्योंकि जब वो इस वाइट पेंसिल को एक समझे माओ का हथियार है, मैंने अपने लिए एक हथियार बनाया है इसको। और मैंने बच्चों को तकरीबन मेरे ख्याल में 12 साल हो गए मैं यही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। और इंडिपेंडेंट राइटिंग मेरे बच्चे माशाल्लाह करके KG1 में डर खौफ है वो खत्म हो जाता है। डर खौफ खत्म हो जाता है क्योंकि जब इंडिपेंडेंट राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे डॉट के अलावा कुछ भी नहीं होता, कोई ट्रेसिंग नहीं होती। बस हम ये कह रहे होते हैं गो अप, कम डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन। तो बच्चा हमारी कितनी सुनेगा, लकीर का फकीर हो जाएगा। लकीर वो बस वही हो जाएगा, कम डाउन। अब ये हमने बता दिया बेटा यहाँ पुट द पेंसिल ऑन द डॉट, अब यहाँ से आप यूँ ऐसे करके लाइक दिस, अब दिस इज 2। बच्चे को इतना तो समझ में आ रहा है, वो इसके ऊपर बहुत ब्रेवली जो है ना पेंसिल जो है ना इसके ऊपर ट्रेस करेगा। जो उसका डर है, जो उसका खौफ है वो निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे तो भाई हल मिल गया इस वाइट पेंसिल का। और मैंने आज ये सोचा था कि मैं यहाँ पे बताऊँगी कि जो मदर्स परेशान होती है ना कि हमारे बच्चे जो है राइटिंग कैसे करेंगे, लिखना मुश्किल है, मतलब एक वर्ड भी अगर आप लिखवा लें मदर्स बहुत परेशान हो जाती हैं, टेक्निक नहीं पता। सही। ये टेक्निक तो खैर हमारे भी कोर्स का हिस्सा नहीं थी, ये मैंने खुद ही इसको इजाद करा कि बच्चे वाकई परेशान होते हैं। अब एक बताएं, माँ एक बच्चे को कराने में प्रॉब्लम कर रही है, हमारे पास एट अ टाइम काफ़ी बच्चा होता है, तो हमने पजल्ड भी नहीं होना, हमने परेशान भी नहीं होना और सिखाना भी है। तो मैंने बोला एक ऐसी चीज़ इजाद करो जिससे बच्चा भी केयर फ्री हो जाए और हम भी जो है ना परेशान ना हो और बच्चे के अंदर से वो डर खौफ ख़त्म हो जाए। तो दिस इज़ द टेक्निक। अच्छा, इसके बाद हम बच्चों की क्योंकि क्रिएटिविटी पे बात करें, छुट्टियों में हम कोशिश करते हैं कि बच्चा स्कूल में हो या बाहर हो उसकी कुछ ना कुछ क्रिएशन हो। अच्छा, पहले क्या होता था, अब कुछ चीज़ें यूज रिसाइकल चीज़ें, बिल्कुल, जो 7 साल की उम्र के हो या 9 साल या 8 साल की, आपने देखो कि रिसाइकिल क्या है। अब मेरे पास एक चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, ये देखें, ये इन्होंने थर्मोकोल की बात की। जैसे एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेम की सूरत में हो, लाइक एक फ्रेम की सूरत में हो, ठीक है जी। इसके ऊपर आप रिसाइकल, जैसे मूंगफली, अभी सर्दी आएंगी, मूंगफली और अखरोट के छिलके आप रख लें, पिस्ते के छिलके रख लें हम, ठीक है जी। अच्छा, आपका टूथपेस्ट का ब्रश है, आपकी यूज़ में नहीं है, आप उसको भी रख लें। ग्रीन कलर से आप चाहेंगे, क्योंकि पूरा ये वाइट है, आपने ग्रीन कलर से यूं ब्रश से, वो कहते हैं ग्रीन ग्रीन झाड़ियाँ, ग्रास टाइप का बन गया, आपने बना लिया। उसके बाद आप बच्चों की क्रिएशन, वो जो पीनट जो फलियों के छिलके हैं, आप उस पर कलर करें, आपको जो पसंद आता। अगर कलर नहीं करे तो वो ओरिजिनल भी बड़े प्यारे, उस पर ब्लैक कलर के 2 आइज बनाएं और आप उसको उसके साथ चिपका दें। वो ग्रास में ऐसे लगेगा कोई जान, वो कहते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, और उसकी थोड़ी सी टांगे बना लें। अच्छा, आप चाहें तो, क्योंकि बग जो छोटा सा होता है लेडी बग, उसके अंदर रेड कलर और वाइट स्पॉट होते हैं, तो आप चाहें तो अखरोट के छिलके के ऊपर
गोल सा होता है उसके ऊपर पूरा रेड कलर करें और वाइट कलर से ये जो फैब्रिक कलर है इस पर स्पॉट करें। जब आप इसको चिपकाएंगे तो उसकी फिर ब्लैक कलर से उसके माउथ, उसके पाँव वगैरह बनाए तो ऐसा लगेगा ग्रास पे ये इंसेक्ट मूव कर रहे हैं। Ladybugs तो ये एक बच्चों की उनके हिसाब से क्रिएशन और इसके पीछे अगर आप एक आइसक्रीम स्टिक ऐसे स्लैंट करके लगा देंगे तो ये फ्रेम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक फ्रेम और बन चीज़, जाएगा। आप भुट्टे खाते हैं ना, हम लोग खाते हैं ना, बिल्कुल कॉर्न जो होते हैं। कॉर्न वगैरह, उसके लीव्स ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। उन ड्राई लीव्स की छोटी छोटी पत्तियां बनाएं, उन पत्तियों को ग्रीन कलर करके आप इसको चिपका दें तो आप यकीन करें इतनी प्यारी एक खूबसूरत चीज गार्डन टाइप के अंदर खूबसूरती आप चाहें। अच्छा बच्चे को इस तरह की चीजें दें वो बड़ा खुश होगा। इस पे कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है। बास्केट्स हमारे घर में अवेलेबल है, पैग्स हमारे घर में अवेलेबल है, स्पंज आते हैं हमारे सफाई के लिए, बिल्कुल है। ठीक है। इसके अलावा ये स्पंज जो है इसके अंदर आप एक रिबन बांध दें, ठीक है, फैब्रिक पेंट लगाएं और शर्ट पे पेंट कर दें, बटरफ्लाई का लुक देगा। बिल्कुल ऐसे ही गर्ल्स के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है ये बीड्स के थ्रू आप कितने आप नेकलेसेस बना सकते हैं। बच्चियां आजकल पहन रही हैं इस तरह के ब्रेसलेट्स बना सकते हैं और आजकल तो बड़े भी सभी पहन रहे हैं ये वाले ब्रेसलेट्स जो है। आप बच्चियों को मुख्तलिफ जो है वो बीड्स ला के दें, वो बनाएंगी आपके लिए ब्रेसलेट्स। और वो खुद की बनाई हुई चीज़ और खुद की मेक ओवर जो होता है ना वो इंसान को ज़्यादा पसंद आता है। खुद की क्रिएशन जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बनस्बत ये कि हमें एक चीज़ बनी बनाई मिल जाए। वाओ जबरदस्त है कि नहीं? बहुत। अब मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ, मेरी अपनी स्टूडेंट छोटी सी बच्ची है वो, जब हम बना रहे थे तो उन्होंने मुझे बना के दिया। और आप यकीन करें इन्हीं बच्चों में जो जैसे अपने ये ब्रेसलेट की बात की या गले में माला जैसे पहन लेते हैं, और इसी सूरत में जब आज मैं देखती हूँ वुमेन एग्जीबिशन में होममेड ज्वेलरी बन रही है। और रीज़न यही है कि वो बच्चियों ने, अब बल्कि मैंने उन बच्चियों को भी देखा है जो अभी 12 साल की हैं, वो अपनी मम्मा को देख के बालों के बैंड और नेकलेस, बैंगल्स, उनके ऊपर जो है ना वो जो बैंगल्स करे उसके ऊपर पूरी जो है ना मोतियों के ऊपर मतलब चढ़ा के उसको डोरी से बांध के वो और खूबसूरत क्रिएशन चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चे देख के, और ये बिजनेस पे भी है। बिजनेस फिर आपके पास छोटे छोटे बैग हो, बैग के ऊपर कोई बटरफ्लाई लगा दी, कोई चीज़, ये बच्चों की अच्छा ये चीज़ें सिखाने के बाद स्कूल को चाहिए कि वो एक फ़न गाला का एहतमाम करे और बच्चों से कहे कि जो चीज़ें वो आप रख रहे हैं वो उस एग्जीबिशन में रखें, ताकि जब उसे अर्न होती है ना तो वो एक अपनी कमाई कितनी प्यारी लगती है जब पहली दफ़ा आती है ना। तो वो चीज़ जो है बच्चों के अंदर जब आएगी ना और जब उससे वो अर्न करेंगे तो उनके अंदर कहते हैं ना कि एक जज्बा पैदा होगा आगे बढ़ने का। अच्छा अब हम ये कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा जैसे मैंने देखा कि वो हम एक वक्त होता था हमें कहते थे एक परी बना दें, एक घर बना दें, एक चटाई बना दें। हाँ। अब वो जोर से निकल बहुत लोग अब आप नोट करें, अगर आप किसी से कहें नेस्ट बना दें, मैं कहती हूँ मैंने खुद देखा तो इतना ईजी लगा मुझे कि उसने जो नारियल की छाल से नेस्ट बनाया, पूरा नेस्ट बना दिया, कलर भी कर दिया। अच्छा वो ओरिजिनल ब्राउन बड़ा खूबसूरत थी, उसकी झोपड़ी वगैरह बनती ना, तो वो इतना प्यारा उसने बनाया और उसको आप हैंग कर दो तो मुझे कहता परिंदे भी उसके अंदर आने लग जाएंगे। खूबसूरत। चलिए जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज। बस यही कहूँगी कि बच्चों को अपने टाइम दें और ये कैमरा जरा समझ बच्चों को अपने टाइम दें। ये वाला ये ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को अपना टाइम दें और कोशिश करें कि अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। मॉन्टेसरी स्कूल्स से जो है वो एक वक्त जब आप बच्चों को भेजेंगे, अपने बच्चे के माइंड को पहले से प्रिपेयर रखें, अपने बच्चों को पैम्पर करें, लेकिन इतना नहीं करें कि वो दुनिया में पीछे रह जाए और उनको जो है वो घर के कामों में इन्वॉल्व करें अपने साथ, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो आपके साथ ज़्यादा अच्छा जो है वो डेवलप हो बनस्बत इसके कि वो जो है वो दूसरों में दोस्त ढूंढे। इससे बेहतर ये है कि आप खुद अपने बच्चों के दोस्त बने। गुड फराह, थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। बहुत अवेयरनेस हुई। अब इसको मैं थोड़ा अंडरस्टैंड किया, मेरे में पेरेंट्स ने भी देखा, तो हम इसको और मजीद क्रिएटिविटी इसमें पेश करेंगे ताकि बच्चे और अटैच और अच्छे बिल्कुल हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और अच्छे से अच्छी बात हम कोशिश करें, अच्छे से काम को आप तक पहुँचाएं, आपको अवेयरनेस जनरेट करें। और जी नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। मुझे मेरा मोबाइल दीजिएगा।
अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और ये सेगमेंट है इश्क है शायरी बज़्म शायरी। और ये प्रोग्राम आप मेरे साथ मेरे ख्याल में 1-1.5 साल से तो मेरे साथ इस प्रोग्राम के सेगमेंट को यानी मॉर्निंग शो में एवरी फ्राइडे सेगमेंट को देख रहे हैं। कोशिश जारी हो सारी है और ऑफ कोर्स ये आपकी मोहब्बतें हैं और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है मॉर्निंग शो में वो तमाम शोरा इकराम जो बहुत ही यानी कि पाए के शायर थे या पाए के शायर हैं, उन सब को इस प्रोग्राम में कंडक्ट किया। चाहे इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो, वो लोग अगर आ नहीं सके तो उन्होंने हमारे साथ फ़ोन में कम्युनिकेट किया, मेरे प्रोग्राम को सराहा। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। तो ये सेगमेंट है इश्क शायरी बज़्म शायरी। मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे मिलवाती हूँ मेरे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा। और मैं ये कहूँगी हल्का शोरा बार को प्रेजेंट करते हुए जावेद इकबाल जावेद साहब, एजुकेट जावेद इकबाल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे कैसे हैं आप? ठीक है? खैरियत से? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक आप हमारे साथ पहले दिन से अभी बिल्कुल तक साथ है, जब तक दम में साथ है नहीं, इंशाल्लाह। आप असल में शायरी और अदब को एक रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। और ख़ुद भी मैं एक नाज़रीन आपको बताऊँ, इन्होंने बहुत सारी शायरी की किताबें भी लिखी हैं। मैं चाहूँगी थोड़े आपसे आज नाम भी पूछूंगी, पहले ज़रा अपने मेहमान से मिलवा दूँ फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है जी? हमारे साथ इनकी आज पूछेंगे, इनकी बहुत सारी किताबें, उनके नाम भी पूछेंगे। और मेरे इस हाथ पर जो तशरीफ़ रखते हैं सीधे हाथ पे, वो भी माशाल्लाह ये शायरी में एक मकाम रखते हैं। उनके अल्फाज जैसे कहते हैं माला में मोती परोए हों, ऐसे खूबसूरत अंदाज है। मेरे साथ शायर कौन है? जी हाँ, यहाँ पर मौजूद है जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगता है आप प्रोग्राम में, लेकिन कम आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आया करें जब ठीक है क्योंकि इंशाल्लाह। इश्क की शायरी बज़्म शायरी आप लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक जी आज ज़रा सा जावेद साहब, कितनी माशाल्लाह आपने शायरी की किताबें लिखी? जी मेरी पहली किताब, जिस किताब को ये एजाज़ हासिल है कि वीनस टीवी और अर्श भाई आप सब मिलके जिसके नाम पे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जी, लाइव जी। प्रोग्राम इश्क है शायरी बज़्म बिल्कुल। शायरी, और माशाल्लाह से जिस तरीके से आप लोगों ने इस नाम की तरवीज की और इस सिलसिले को, अदब के सिलसिले को शेर व शायरी के हवाले से और अदब की खिदमत के लिए जी, आप जी। लोगों ने इसकी तरवीज की है। मैं समझता हूँ कि किसी चैनल ने, किसी भी प्रोग्राम ने या किसी भी ऐसे मीडिया चैनल ने इस तरीके से अदब की खिदमत नहीं की होगी जिस तरीके से हम जो है रेगुलर देखें। अब हम अपना कोर्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं अल्लाह। तो हम अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं। और मेरी पहली किताब जो है वो इश्क है शायरी के नाम से है, जिसके नाम से ये प्रोग्राम है। और दूसरी मेरी किताब जो है वो तबाद के मराहल में है, ए जाने आरजू के नाम से। ए जाने। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द। वो भी चलें जी। और माशाल्लाह जावेद साहब के थ्रू बहुत सारे शोरा इकराम भी माशाल्लाह मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लाए। सर आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। कहते हैं अल्लाह का शुक्र, और जो लोग आपके साथ बड़े मेहरबान हो, मोहब्बत करें खुलूस दिल से, उनका शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। अच्छा आपका जी, भी बहुत शुक्रिया। नहीं सर, बहुत टीवी शुक्रिया, का शुक्रिया, आशिफ आपकी भाई। मोहब्बतों का शुक्रिया सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान मौजूद हैं तो उनसे सुनते हैं कि वो क्या लेकर आए और क्या आपके लिए पेश करें। जी सर, नज़र कीजिए कुछ। नज़र कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात मैं अर्ज़ करूँगा। माशाल्लाह चौथा या पांचवा प्रोग्राम में आपका मैं आया हूँ, जी और जावेद भाई की जो किताब है इश्क है शायरी, जी जी वो तो तस्लीम है कि वाकई इश्क है शायरी हमें। और जो जावेद भाई ने उसमें हमें एक सिखाया है अपने रवैये से, अपने अखलाक से, कि वाकई ज़िंदगी भी एक इश्क है और शायरी है, वाह, ज़िंदगी भी वाह, शायरी है हमारी। बहुत बहुत खूब। तो मैंने कुछ जावेद भाई से, वैसे आपने कहा था कि मैं मुतासिर हूँ जावेद भाई से, तो पता चल जाएगा आपको। मैंने एक इनके लिए छोटे से कुछ अल्फाज लिखे हैं, शायद इनके काबिल हों वो। तो मैं जो है ना, और बाकायदा और आपकी जो ये निज़ामत है और ये अर्ज भाई की जो तमाम सेटिंग है, बड़े हम मुतासिर हुए इससे। और आप लोगों ने हमें, लोग पहचानने लगे कि भाई जावेद शेख भी टीवी पे आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हाय, हैं। हाय। मेरे को खास कर एक छोटा सा बस शेर का आप- शायर। बस आप दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मैं ये बहुत खूब। कुछ अशार लिखे अपनी गज़ल पहले सुनाने से पहले। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। ये जावेद भाई के लिए लिखे मैंने जी, जी। ख़ास तौर पे, कि दोस्तों का दोस्त है गम की दवा जावेद है। दोस्तों का दोस्त है गम की दवा जावेद है, जी। अज़्म हिम्मत इस्तिकामत हौसला जावेद है। हाय हाय हाय, वाह। अज़्म हिम्मत इस्तिकामत हौसला जावेद है।
और हंसता गाता मुस्कुराता दोस्तों के दरमियाँ, अच्छा, हंसता हंसता गाता मुस्कुराता दोस्तों के दरमियाँ, दर्द व गम की धूप में नगमा सरा जावेद है। वाह जी वाह, बहुत दर्द व खूब, गम की बहुत धूप खूब, बहुत खूब। में नगमा सरा जावेद है। और इसके किरदार व अमल से मैंने जांचा है यही, इसके किरदार व अमल से मैंने जांचा है यही, जुल्मतों में प्यार का रोशन दिया जावेद है। वाह जी वाह, जुल्मतों में प्यार का रोशन दिया जावेद है। और जब चला ये जानिब मंजिल तो लश्कर बन गया। वाह जी वाह, ये हकीकत है। इनके अब- भी क्योंकि अब मुझे बुलाया कई शायर और इनकी वजह से प्रोग्राम में भी आ रहे हैं और दूसरे मुशायरों में भी जा रहे यानी हैं। कि मैं अकेला ही चला चलाता था जा। जाने पे मंजिल, जब- लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ओके, जब चला ये जानिब मंजिल तो लश्कर बन गया। क्या बात, फर्द वाहिद ही नहीं एक काफिला जावेद है। आए फर्द वाहिद ही नहीं एक काफिला जावेद है। रात जाग के इन्होंने लिखा। और चाहतो इश्को मुरव्वत जी। दर्द व गम और दोस्ती, बिल्कुल, चाहतो इश्को मुरव्वत दर्द व गम और दोस्ती, जिसमें सब आए नजर वो आई ना जावेद है। वाह जी वाह, जिसमें आए सब बहुत नजर खूब, वो बहुत आई खूब, ना बहुत जावेद खूब, है। बहुत खूब। और दामे हैरत में मुक़य्यद खुद फरेबी के गुलाम, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा इस शेर को, कि दामे हैरत में मुक़य्यद खुद फरेबी के गुलाम, ये मुनाफिक लोग क्या जाने के क्या जावेद है। जावेद ये मुनाफिक लोग क्या जाने के क्या जावेद है। खुल के सामने आ गई। और दोस्त तो फिर दोस्त हैं, दुश्मन भी कहते हैं यही। वाह, दोस्त तो फिर दोस्त हैं, दुश्मन भी कहते हैं यही, इश्क व गम का एक हसीतर फलसफा जावेद है। बेशक बेशक, इश्क व गम का एक हसीतर फलसफा जावेद है। और तेज तूफानों में चाहत की रवां मई धार है, तेज तूफानों में चाहत की रवां मई धार है। और इस नैया का देखो ना खुदा जावेद है। वाह, और इस नैया बहुत का खूब, देखो बहुत ना खुदा जावेद है। बहुत शुक्रिया। और जब पढ़ी है शायरी जावेद की ऐसा लगा, जब पढ़ी है शायरी जावेद की ऐसा लगा, जैसे मजलूमों के गम में मुब्तला जावेद है। बहुत खूब, जैसे बहुत। मजलूमों के गम में मुब्तला जावेद है। तो जावेद भाई के नज़र की है मैंने, ये अल्लाह का इनको पसंद आ जाए। और अच्छा, आप लोगों को- इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कवर अप पता क्या किया, इनका नाम भी जावेद है। इसलिए तो जावेद फिर जावेद है। उसने इत्तेफाक है। जावेद फिर जावेद है। उसने इत्तेफाक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं। जावेद भाई, ये मोहब्बत है सबकी आपके साथ। बिल्कुल जी, ये मोहब्बत कुछ है लोग तो। सिर्फ अपने लिए कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, अच्छा मैं ही आऊँ, मैं किसी को ना बुलाऊँ। लेकिन जावेद साहब ने ये कभी नहीं सोचा। जावेद साहब ने हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दी। कभी कभी खुद भी नहीं होते थे, लेकिन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करते थे शायरी में कि आप लोग चले जाएं, मेरा आना मुश्किल होगा। लेकिन सबको बड़े अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं। चलें जी, हम आगे चलते हैं। जावेद साहब क्या अता कर रहे हैं जी, मैं गज़ल पेश करता हूँ। जी। जावेद भाई, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, वाह, उसके कदमों में दिल धर दिया है धर गलत, दिया है गलत, काम ये ठीक था, कर दिया है गलत। वाह जावेद भाई, वाह वाह। मुझे काम शायर ये बना ठीक था, कर कर दिया कर है दिया गलत। है गलत। और बानिए कौम की हाँ। रूह क्यों ना जले, ओह, बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, जब मकी बोल दे घर दिया है गलत, वाह, बहुत खूब। जब मकी बोल दे घर दिया है गलत। और ए मुसव्विर तेरे हामियों ने यहाँ, ए मुसव्विर, ए मुसव्विर तेरे हामियों ने यहाँ रंग तस्वीर में भर भर दिया दिया है। भर वाह, दिया वाह, है वाह, गलत, वाह वाह। रंग तस्वीर में भर दिया है गलत। और जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, उनको लगता है अब दर दिया है गलत, हाय, 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 वाह, अच्छा उनको है। लगता है अब दर दिया है गलत। और सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, शान झूठी यदि जर दिया है गलत, वाह जी, वाह, बहुत बहुत खूब। अच्छे। शान झूठी यदि जर दिया है गलत। और बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, वाह, बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं,
किसने तुझको भला भर भर दिया है आए। गलत। वाह साईं, वाह वाह। बहुत अक्कासी, बहुत किसने- खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। किसने तुझको भला भर दिया भर है। दिया है गलत, और जान जावेद ने अपने जावेद को, क्या बात है भाई, वाह समझ आ वाह रही? वाह। जान समझ आ रही है जावेद ना ने अपने जावेद को दे दिया है सिला, पर दिया है गलत। आए। वाह वाह वाह। दे दिया है सिला, पर पर दिया। दिया है गलत, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, वाह। काम ये ठीक था कर दिया है गलत। बहुत अच्छे खूब, जावेद भाई, खूब। बहुत अच्छे। आपके इस शेर से मुझे कुछ बड़ी कम्युनिकेट ये शेर लगता है, पता नहीं लगता ही नहीं लगता, ये तो यही बता सकते हैं वो। कौन से वाला? सुने, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे कच्चे मकान मकान की, की, लोगों ने मेरे घर में रस्ते रास्ते बना बना दिए। वो हिसाब है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायरी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों की अक्कासी करते हैं। इस जगह पर भी हम शेर दोबारा कह देते हैं। क्या कह रहा था मैंने? दीवार क्या गिरी। जी हाँ, ज़रा शेर सुनेगा। मैंने जावेद साहब के साथ कम्युनिकेट करते हुए, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए। वाह। लेट्स सी, ये तो एक थोड़ा इनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ तो शायरी का एक हमारे, मुझे वो अक्सर शुआरा करम जो आते हैं ना, कहते हैं तुम भी शायर बन गई हो। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी। जावेद शेख की तरफ चलते हैं, फिर हम आपकी तरफ, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जावेद साहब क्या अता करेंगे बताएं? जावेद भाई ने कहा ना कि जाने जावेद को जाने जावेद को, हाँ हाँ गलत, जी तो उस बिल्कुल। पे फिल बदी एक शेर आ गया मेरे जहन में कि कोई जावेद को ना पहचाना, ओए ओए ओए, ये कोई- अपनी बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे दोनों को ही नहीं हैं? अच्छा पहचाना। ठीक है, दोनों को। कोई जावेद को ना पहचाना, कुछ थे अंधे तो कुछ अंधेरों में। कोई जावेद को ना पहचाना, कुछ थे अंधे तो कुछ अंधेरों में। जी जी अब मैं भी गजल की तरफ आ जाते हैं। जी। जावेद भाई की तारीफ तो बहुत कर दी। जावेद भाई सुनिएगा जी अता। कि कभी बुतों में, कभी कभी बुतों बुतों में, कभी पर्वतों में रहना है। वाह। कभी बुतों में, बहुत खूब, बहुत कभी खूब। कभी पर्वतों में रहना है, तमाम उम्र मुझे पत्थरों में रहना है। हाय, वाह, तमाम हाय। उम्र मुझे पत्थरों में में रहना है। और कभी खुशी कभी बेचारगी का आलम है, कभी खुशी, कभी बेचारगी का आलम है। वाह कभी गमों में कभी राहतों में रहना है, वाह जी, कभी क्या गमों बहुत में खूब, बहुत कभी राहतों में रहना है। वाह और जिधर भी देखूं वहाँ तू ही सामने हो मेरे, वाह ए, जहाँ भी देखूं वहाँ तू ही सामने हो मेरे। मुझे तो महव इन्हीं मंजरों में रहना है, वाह इन्हीं जी वाह, मंजरों जावेद में शेख रहना साहब है। बहुत खूब, इन्हीं बहुत खूब। मंजरों में रहना क्या है। बात। और कभी वफाओं के साए, कभी कभी वफाओं- जफाओं की धूप, वाह वाह। कभी वफाओं के साए, कभी कभी जफाओं की धूप, तुम्हारे प्यार के इन मौसमों में रहना है। वाह वाह वाह, तुम्हारे प्यार के इन मौसमों में रहना है। और मेरी बला से करें लोग नफरतें मुझसे। वाह जावेद भाई का भी ख्याल है कि मेरी बला से करें लोग नफरतें मुझसे, मुझे तो प्यार की सूरत दिलों में रहना है। वाह वाह जी वाह। मुझे तो प्यार की सूरत दिलों में रहना है। और मोहब्बतों के चमन भी हैं, जी। दश्त नफरत भी। वाह वाह। मोहब्बतों के चमन भी हैं, दश्त नफरत भी। हमें तो जिंदा इन्हीं वादियों में रहना है, वाह वाह, क्या हमें बहुत तो खूब, जिंदा बहुत इन्हीं वादियों में रहना है। और ये जिंदगी के नशेबो फराज हैं यारो, ये जिंदगी के, ये जिंदगी के नशेबो फराज हैं यारो। कभी चमन में कभी जंगलों में रहना है, वाह ए, कभी चमन में बहुत कभी खूब, जंगलों में रहना है। और जो एक नज़र से बदलते हैं मौसमों का मिजाज, जो एक नजर से बदलते हैं मौसमों का जो एक मिजाज। नज़र से बदलते हैं मौसमों का मिजाज, मिजाज। मेरे जुनू मुझे उन सरफिरों में रहना है। वाह जी वाह। मेरे जुनू मुझे उन मुझे उन सरफिरों में रहना है। और हर एक जख्म पे जावेद मुस्कुराते रहो, एक हर एक जख्म पे जावेद मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो। अगर हमेशा तुम्हें दोस्तों में रहना है, वाह वाह। हर एक जख्म पे जावेद मुस्कुराते रहो। क्या अगर बात है। हमेशा तुम्हें बहुत दोस्तों में रहना है। और कभी बुतों में कभी पर्वतों में रहना है, तमाम उम्र मुझे पत्थरों में रहना है। क्या बात है जी, क्या कभी बुतों में कभी पर्वतों में रहना है, तमाम तमाम उम्र मुझे मुझे पत्थरों में रहना है। पत्थरों में रहना। क्या बात, बात है। क्या बात। कभी ये आपने सुना होगा कलाम,
पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, वाह मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, वाह, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा। क्या बात। चले जी जावेद साहब क्या पेश करें? जी मैं कलाम पेश करता हूँ, गजल है एक। आंखों का नूर दिल का सहारा बदल गया, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आंखों का नूर दिल का सहारा बदल गया, हमसे हमारी जान का प्यारा बदल गया, वाह बेरुखी हमसे हमारी जान का प्यारा बदल गया। लौटा जो एक बार तसल्ली मुझे हुई, लौटा जो एक बार तसल्ली मुझे हुई, बहुत खूब, बहुत खूब। बदला हुआ वो शख्स दोबारा बदल गया, अल्लाह। बदला सर एक बार जी, मुकर्रर, जी। सर सर एक बार। लौटा जो एक बार तसल्ली मुझे हुई, बदला हुआ वो शख्स दोबारा बदल बदल गया। गया। और दुनिया तेरी बिसात पर, दुनिया तेरी बिसात पे देखा गया है ये, दुनिया तेरी बिसात पे देखा गया है ये, बदला जो वक्त वक्त का धारा बदल गया, बदला जो वक्त वक्त का धारा बदल गया। और मैंने गजल कही तो यही कुछ लगा मुझे, वाह मैंने गजल कही तो यही कुछ लगा मुझे, गम का लिबास दर्द का मारा बदल गया। वाह वाह गम का लिबास दर्द का मारा बदल गया। और आने से तेरे देख ले ए मेरे मुनहरिफ, आने से तेरे देख ले ए मेरे मुनहरिफ, गुलशन का रंग रूप नजारा बदल गया, वाह वाह गुलशन का रंग रूप नजारा बदल गया। और बदला जो उसने शहर तो शोहरत बदल गई। आए आए वाह 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 ये जो यूं किया ना हमने, ये इनके नाम किया है, उनको दे दिया शेर, ये इन्हीं ने लिखा है। बदला जो उसने शहर तो शोहरत बदल गई, मंजर भी शहर यार का सारा बदल गया। वाह बहुत खूब सही, मंजर भी शहर यार का सारा बदल गया। और बदला था हमने सोच का बस अपनी जाविया, वाह वाह बदला था हमने सोच का बस अपनी जाविया, किस्मत का आसमां पे सितारा बदल गया, वाह वाह किस्मत का आसमां पे सितारा बदल गया। और मेरी खता थी और ना तेरी खता थी ये, वाह मेरी खता थी और ना तेरी खता थी ये, दरिया वही था इसका किनारा बदल गया, वाह दरिया वही था इसका किनारा बदल गया। और धड़कन नहीं है पहली सी अंदाज भी नहीं, क्या बात है, वाह धड़कन नहीं है पहली सी अंदाज भी नहीं, जावेद क्या ये दिल भी तुम्हारा बदल गया, वाह जावेद भाई वाह, जावेद क्या ये दिल भी तुम्हारा बदल गया। क्या बात है, क्या बात है। यानी ब्रेक लेते हैं लेकिन आप इनके बदले बदले पे हमने एक शेर गाया, लेकिन थोड़ा इधर से रखे, इतना ना बदले। कह लें बदले चाहे मौसम बदलता रहे, वाह, बदले चाहे मौसम बदलता रहे, चाहे तूफान कोई मचलता रहे, मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, एक बार फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो है बिज़्म शायरी, इश्क शायरी। तो हम ज़रा बड़े मज़े का बदलने की बातें हो रही थी, देखते हैं कि ये तो नहीं बदले, तो हम एक बार फिर अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। जावेद शेख साहब मौजूद भी हैं और एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब भी मौजूद। आज दो जावेद आने मिल के जावेद हो गए, बस में जावेद हो जी 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 बदली चले जी सर, जावेद शेख क्या सुना रहे हैं? तो सर तंज़ो मज़हब पे है, तो पेश कर रहा हूँ मैं आपको कि मत करो छेड़छाड़ रहने दो, रहने दो, मत करो छेड़छाड़ रहने दो,
गिर न जाए पहाड़ रहने दो। आए, आए। मत बड़ी करो बात है। छेड़छाड़ पहाड़ रहने दो, गिर न जाए पहाड़ रहने दो, रहने दो, और छोड़ भी दो मुनाफिकत यारो, ओए, छोड़ भी दो, छोड़ भी दो मुनाफिकत यारो, ये उखाड़ो पछाड़ रहने दो, रहने दो। ये उखाड़ो पछाड़ रहने दो। अच्छा काफिया लेके आए हैं। और नफरतों और तासुबात के अब, नफरतों और तासुबात के अब बंद कर दो किवाड़ रहने दो। रहने दो। नफरतों और तासुबात के अब बंद कर दो किवाड़ रहने दो। और दिल के आंगन में अब मेरे यारो, वाह वाह, दिल के आंगन में अब मेरे यारो, ये वफाओं की बाढ़ रहने दो, आए, वाह वाह, ये वफाओं की बाढ़ रहने रहने दो। दो। और मत मनाओ उसे मेरी खातिर, मत मनाओ उसे, मत मनाओ उसे मेरी खातिर, उसका मुझसे बिगाड़ रहने दो, वाह, उसका मुझसे बिगाड़ रहने दो। वाह। और दुश्मनों की नजर न लग जाए, दुश्मनों की। दुश्मनों ये सभी की आपके नजर लिए। न लग अच्छा ये जाए। मेरे लिए, मेरे लिए। वो जब मैं शेर मुकम्मल करूंगा तो जावेद भाई को समझ में आ जाएगा अच्छा, कि दुश्मनों की नजर न लग जाए, रुख पे जुल्फों की आड़ रहने दो, रहने दो, दुश्मनों की नजर न लग जाए, हाँ। रुख पे यानी कि फिर जुल्फों आगे यूं की। भी कहते हैं कि आड़ काली रहने काली दो। जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न ए वालो। हुस्न वालो। चले जी आगे चलो। दुश्मनों की नजर न लग जाए, रुख पे जुल्फों की आड़ रहने दो। और हम समझते रहे जिसे ठाकुर, हम हम जिसे समझते रहे। समझते रहे। हम समझते रहे जिसे ठाकुर, ठाकुर। निकला वो मेघवाड़ रहने दो, वाह, ले भाई। निकला वो मेघवाड़ रहने दो। और माना के सर फ्री लड़ाका है, हाँ बीबी पे जा रहे हैं लगता है। अब घर पे भी जाने हैं, लग रहा है वो लगता है सुना, सुने ना क्योंकि बराह रास्त चल रहा है वो। माना के सर फ्री लड़ाका है, अच्छा, मेरे घर ये कबाड़ रहने दो। आए हाय, बेगम को ये क्लिप काट के दूंगी। लाइव बेगम। पैगाम अब पहुंचा आपकी दिया। बेगम को क्लिप काट के भिजवाऊंगी मैं। माना के सर फ्री लड़ाका है, मेरे घर ये कबाड़ रहने दो। और वो ना माना है और ना मानेगा, ठीक है वो जी। न मानना है और ना मानेगा, मत लगाओ जुगाड़ रहने दो। वाह भाई वाह, वो ना अच्छा अभी माना सब है खुल के और ना- सामने आए हैं जब इस- मानेगा, मत लगाओ जुगाड़ रहने दो। दो। और दोस्ती और खुलूस में यारो, दोस्ती और खुलूस में यारो, दोस्ती और खुलूस में यारो, आ गई है दराड़ रहने दो। ये तो बड़ा दोस्ती गलत और हुआ। खुलूस में यारो, आ गई है दराड़ रहने दो। और सोच कर जाना सामने जावेद, सोच कर जाना, सामने जावेद, ये मशवरा है मेरा, सोच कर जाना सामने जावेद, वो पिला देना झाड़ रहने दो, वो पिला देना ये झाड़। आपको अपने आप को नसीहत दे रहे हैं, कभी सोच समझ के घर जाना। हाँ तो वो शेर तो कह दिया है, कबाड़ तो बोल दिया उसको। यार कितना पावरफुल बंदा हो, बेगम से क्यों डरता है, मुझे आज तक नहीं समझ आई। अच्छा ये चार मिसरे और उसके बाद फिर चार कि दुश्मनों से तो मैं नहीं खाइफ, ठीक है, दुश्मनों से नहीं। तो मैं नहीं खाइफ, है मगर एहतियात अपनों से, ओके। है मगर एहतियात अपनों से। चौंक जाता हूँ नींद में जावेद, चौंक जाता हूँ नींद में जावेद, खौफ आता है अब तो सपनों से। आए, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। ये चौंक जाते हैं, और जो इन्होंने आज जो जो अल्फाज अदा किए हैं घुमा फिरा के, कुछ आपके लिए कुछ मेरे, सेफ साइड रखिए। अपनी तर्जुमानी की है उन्होंने, बहुत- और आप में साथ में हमारी भी की है। लेट्स सी, लेकिन अच्छा है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा जावेद जी, साहब, बहुत मजा अच्छा, आया। बहुत। आपकी जो ये एक बरमला शायरी कहेंगे, और क्या बोलते हैं, बेबाक शायरी, नो डाउट बहुत खूबसूरत है। बेधड़क हो गई, कह दिया। बेधड़क हो गई है, बेधड़क। ये भी नहीं सोचा बाकी कि हमने गारंटी नहीं ली। हम आपके पीछे बिल्कुल मौजूद नहीं। एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। जी मैं पेश करता हूँ। ए इश्क के खुदा मुझे खैरात चाहिए, ओ हो, इश्क ए के इश्क खुदा, के खुदा मुझे खैरात चाहिए, तशना हूँ और इश्क की बरसात वाह चाहिए, वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तशना हूँ और इश्क की बरसात चाहिए, एक शख्स चाहिए मुझे बेरब्त दहर में, एक शख्स चाहिए मुझे बेरब्त दहर में, मुझ में मकीन जो जात है वो जात वाह चाहिए, वाह वाह, वाह वाह। वाह, बहुत खूब, मुझ में बहुत खूब, मकीन जो बहुत जात है वो जात चाहिए, कहते हैं जिसको इश्क में एक रात वस्ल की, खूब। क्या बात है, वाह। कहते हैं जिसको इश्क में एक एक रात रात वस्ल वस्ल की, की। हर हर कदम पे मुझको वो ही रात चाहिए, वाह वाह हर हर कदम पे मुझको वो ही रात चाहिए, वाह।
और मुमकिन नहीं है जी सकूं कतरों की जिंदगी, वाह, मुश्किल मुमकिन नहीं है जी सकूं कतरों की जिंदगी, मुझको विसाल यार की सौगात चाहिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। मुझको विसाल यार की सौगात चाहिए। कब मैंने ये कहा है कि जीतूं मैं इश्क में, वाह, कब मैंने ये कहा है कि जीतूं मैं इश्क में, खाहा नहीं हूँ जीत का बस मात चाहिए, बहुत खूब, वाह, बहुत बहुत अच्छा। खाहा नहीं हूँ जीत का बस मात मात चाहिए, चाहिए, जो मेरे दिल के हाल को सब पर करे अयां, जो मेरे दिल के हाल को सब पर अयां करे, अयां करे, जो मेरे दिल के हाल को सब पर अयां करे, गूंगे समाज में मुझे वो बात बात चाहिए, चाहिए, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। गूंगे समाज में मुझे वो बहुत अच्छा बात तर्ज किया, चाहिए, माशाल्लाह। और जलवे रहें निगाह में जावेद की तेरे, वाह, जलवे रहें निगाह में जावेद की तेरे, हाँ वो, हाँ दिन वो चाहिए मुझे वो रात रात चाहिए, बहुत खूब, बहुत हाँ दिन वो चाहिए मुझे वो रात चाहिए, ए इश्क के खुदा मुझे खैरात चाहिए, तशना हूँ और इश्क की बरसात चाहिए, वाह वाह वाह, तशना हूँ और इश्क वाह, की वाह। बरसात चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छी माशाल्लाह बात है, जावेद बहुत साहब, बहुत मैं ये कहूँगी कि एक होता है ना शायरी, एक होता है पुख्ता शायरी, जो लफ्ज़ों का चुनाव बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत इस वक्त जो हम ज़रा बताएं, न्यू जनरेशन है जी। और बेसिकली जो पहले शायरी होती थी उसके लफ्ज़ जब हमने उर्दू के पेपर जब देते थे तो बड़ी टिपिकल कुछ ऐसे वर्ड होते थे जिसे हम कहते हैं सलीस उर्दू, तो उनके मीनिंग फिर हम लोग सर्च करते थे अब हाँ। उस लुगत में कि ये मीनिंग, इसका मतलब क्या जी। है, तो बड़ा मुश्किल होता था कि यार इसका मतलब क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि जनरेशन न्यू है और उनके लिए अब जो शोरा कराम शायरी लिखते हैं तो बहुत आसान अल्फाज और मतलब सलीस ज़बान जो बहुत इजी समझ आ जाती है। लेकिन जो पहले की शायरी अगर आप किताबें उठा के देख लें तो औराक में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो जैसे गालिब ने, हाली, मिर्ज़ा गालिब और बहुत सारे मीर तकी और इन लोगों ने जो शायरी लिखी वो काफ़ी ऐसी थी जब हम लोग उनकी तशरीह करते थे तो उन अल्फाजों को टिक करते थे, अंडरलाइन करते थे कि इनकी मीनिंग ढूंढनी है कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं कहूँगी कि अब जो शायरी का एक ज़ौक़ है, अक्कासी करता है, तर्जुमानी करता है और वो हमारी देखा जाए तो जब ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ये बात की जा रही है। अब कभी शायरी सुने तो हर शायर अक्कासी करता है, कभी वो ज़िंदगी की, कभी ज़िंदगी की दौड़ की, कभी कभी दिल लोगों की दी हुई तकलीफ़ों की, कभी कभी परेशानियों की, और कभी कभी आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं जो आपके मौसिन हैं, और फिर वो आप उन शायरी में देखते हैं कि वो जो मौसिन हैं वो बेसिकली आपसे बहुत हसद करते हैं। आप कुछ कह नहीं सकते तो लेकिन शायरी एक ऐसा तर्जुमान है जो हम शायरी में कह देते हैं, यानी कि पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। सही बात है, वाह, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहें, क्योंकि हम कहते हैं हमारा दिल देखें ज़रा, हम कहते हैं कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो ये किसी का दिल दुखा भी ना जाए और बात भी कह जाए, इसे बोलते हैं जर्नल गुफ्तगू। तो वो हम किसी पर को बोले नहीं, मैंने आपको तो नहीं कहा था, इसीलिए आप अपने अच्छा बोलेगा वही आपको क्यों जैसे लगी? चोर की तारीफ में तिनका। आपको क्यों लगी? आपको क्यों लगी, आपको क्यों महसूस हुआ? तो यार मुझे लगता है कि मेरे लिए कहा गया, तो डोंट यू वरी, एक ज़िंदगी है। लेकिन मैं कहती हूँ खूबसूरती, और आप शायरी अपनी वाइफ के लिए भी कहते हैं जैसे भी बस जी, हम तो ये कहते हैं कि शायरी ऐसी होनी चाहिए कि आपके सामने को सुनते ही जो ना वो समझ में आए और उसके दिल में उतरे, उसको अपनी बात लगे, सादा हो, ताकि आपको जो है वो जो सुनने वाला है उसको महसूस हो और सुने और समझ जाए। वैसे जावेद भाई शायरी में, ये जो हाँ जी सर, शायरी में जो ना तमाम लवाजमात होते हैं, गमे जाना और गमे दुनिया सब ही होता है जी। तो दुनिया का भी जिक्र होता है, गमे जाना का भी जिक्र होता है। अच्छा अच्छा जावेद साहब, आपने शायरी को क्यों इम्पोर्टेंस दी, ये बताओ। शायरी तो इम्पोर्टेंट मतलब इस इसलिए भी प्रोफेशन को हाँ, या शायरी को क्यों आपने क्या कि मैं शायर में जाऊं या शायरी लिखूं या शेर लिखूं, कोई दिल को अक्सर हमारे सामने कि दिल दुखाया ऐसे, तो ऐसा ज़ौक़ क्यों आपने अदा किया? ज़ौक़ जो ना मुझे मेरे वालिद साहब ने पैदा किया। मैं जब छोटा सा था, वालिद साहब शायर हैं मेरे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो किसी भी मुशायरे में, किसी भी प्रोग्राम में जाते तो अब्बू मुझे साथ लेकर जाते थे।
और जब वो शेर पढ़ते थे लोग बोलते वाह 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 क्या बात है माहिर साहब क्या मसला। तो मैं भी उस वक्त सोचता था। तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, मैं बैठा हुआ स्कूल का काम कर रहा था, तो गर्मियों के दिन थे, जो मौसम अभी चल रहा मक्खियों वाला वो मौसम था। तो अब्बू जो ना लिख रहे तो एक मक्खी आ गई, तो उन्होंने पकड़े बोला देख। तो मैंने उस पर उस वक्त पहली शायरी ये की थी मैंने कि अब्बू का तखल्लुस है माहिर। मैंने लिखा कि शायर हूँ मैं शायर हूँ, मक्खी मारने में माहिर हूँ। शायर हूँ मैं शायर हूँ, मक्खी मारने में माहिर हूँ। मैं शायरी जब भी करता हूँ मक्खी ज़रूर पकड़ता हूँ। ये उस वक्त की शायरी है। इसको मैंने ठीक भी नहीं किया, मैंने इसको ऐसे रहने दो, पहले अल्फाज दिए थे। तो शायरी जो ना एक तो खून में शामिल, दूसरे फिर वो माहौल मुझे मिला तो मुझे शायर बना दिया। ओके, अच्छा जी नाज़रीन ब्रेक ले लीजिए साथ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बड़ा मजा आया माशाल्लाह आज की महफिल का आपने तो। अच्छा कंटिन्यू, अच्छा आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट। ओके, 4 कथा सुन लेते हैं। 4 कथा एंड हो गया प्रोग्राम का, तो 4 कथा आपसे सुन लेते हैं। 4 जी कथा ये जैसे भी जावेद भाई कह रहे थे हालात हाज़िरा, आपने भी कहा कि अपने वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए। ओह वाह वाह, वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए। कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए। वाह। कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए, और मुल्क के दस्तूर में शामिल हो ये तहरीर भी। मुल्क के दस्तूर में शामिल हो ये तहरीर भी। कौम के दुख दर्द पर हाकिम को रोना चाहिए। कौम के दुख दर्द पर हाकिम को रोना चाहिए, और एक अवामी हो अदालत जिसमें हर एक जुर्म पर, एक अवामी हो अदालत जिसमें हर एक जुर्म पर सरबराहे ममलिकत को पेश होना चाहिए। सरबराहे ममलिकत को पेश होना चाहिए, और बरखिलाफे आदमियत कौम के रुख पर लगा। बरखिलाफे आदमियत कौम के रुख पर लगा। मुक्तदिर हलकों को हर एक दाग धोना चाहिए। मुक्तदिर हलकों को हर एक दाग धोना चाहिए, और ए खुदाए लम यज़ल ये सुन सदा जावेद की। ए खुदाए लम यज़ल ये सुन सदा जावेद की। जुल्म का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। आमीन आमीन। जुल्म का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए। कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए। बहुत खूब जावेद कौम साहब। के हर एक बच्चे। चलिए जी चलते हैं जावेद शेख साहब की तरफ। मैं चाहूंगी 4 कथा आप भी सुना, लाइनें सुना दीजिए। तेरे जलवों की जो फिशानी है। हाय हाय हाय। तेरे जलवों की जो फिशानी है, वरना बेकैफ जिंदगानी है। बहुत खूब, बहुत तेरे जलवों की जो फिशानी है, वरना बेकैफ जिंदगानी है। वाह। और जब से देखा है एक नजर तुमको, हाय हाय हाय। जब से देखा है एक नजर तुमको, शेर कहने की दिल में ठानी है। वाह। जब से देखा है एक नजर तुमको, शेर कहने की दिल में ठानी है। बहुत खूब। और हुस्न पर नाज भी बजा लेकिन, हुस्न पर नाज भी बजा लेकिन, हुस्न पर नाज भी बजा लेकिन, ये वो शे है जो आनी जानी है। ये वो शे है जो आनी जानी है। और पास कुछ देर बैठ कर सुन लो, पास कुछ देर बैठ कर सुन लो, मुख्तसर सी मेरी कहानी है। क्या बात है जी। पास कुछ देर बैठ कर सुन लो, मुख्तसर सी मेरी कहानी है। और हर लबे ज़ख्म पर मेरे हमदम। अच्छा। हर लबे ज़ख्म पर मेरे हमदम, तेरे अल्ताफ़ की कहानी है। वाह जी वाह। हर लबे ज़ख्म पर मेरे हमदम, तेरे अल्ताफ़ की कहानी है। और क्यों ना वो गम अजीज़ हो मुझको। ये अल्ताफ भाई का जिक्र किया आपने? नहीं, ये लुत्फ़ की जमा अल्ताफ़ है। कह रहा है कि दोबारा शेर पढ़िएगा। पक्का फंसवा। हर लबे ज़ख्म पर मेरे हमदम, तेरे अल्ताफ़ की कहानी। ये तो हमारे अल्ताफ भाई की बात कर रहे हैं यार। वो कहानी है मगर वो हो गई पुरानी है। अच्छा, क्यों ना वो गम अजीज़ हो मुझको। जी जी। क्यों ना वो गम अजीज़ हो मुझको, जो तेरे प्यार की निशानी है। वाह बहुत खूब। और आज अहले सुखन में है जावेद। जी जी। आज अहले सुखन में है जावेद, ये तुम्हारी ही मेहरबानी है। बहुत खूब। ये तुम्हारी। चलिए जी, मैं इस कैमरे पर शेयर कहूँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके आने जी। का। आपका बहुत शुक्रिया, वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया, अर्श भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू। जावेद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह, इस खूबसूरत प्रोग्राम बज़्म शायरी इश्क शायरी। और जी नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो
सभी के साथ। वेलकम अगेन, और आप देख रहे हैं इश्क शायरी बज़्म शायरी। बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे शोरा इकराम जो है अपनी शायरी आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे नए शायर ने, शोरा इकराम ने ज्वाइन किया, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ रखते, पहले सलाम दुआ हो जाए, फिर इनका कलाम और नज़्म और गज़ल जो होगा वो आप तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में शायरी का उनका एक अंदाज़ है, खूबसूरत अल्फाज हैं, चुनाव है, तो वो है हामिद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का हम आप- खुश आमदीद कहते हैं बहुत इश्क शुक्रिया, शायरी में, बज़्म बहुत शायरी। शुक्रिया। और जी हमारे साथ एक और शायर हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, वो वैसे मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। अफजल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अफजल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बड़ी देर की मेहरबान आते, लेकिन अब हम डायरेक्ट अफजल साहब से सुनते हैं वो क्या अता करें। जी अफजल साहब, क्या सुनाना जी, चाहेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ कि तमन्नाओं के मलबे में दबा है, क्या किया जाए। हाय 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 हाय। वाह। तमन्नाओं के मलबे में दबा है, क्या किया जाए। यहाँ इंसान पस्ती में पड़ा है, क्या क्या किया जाए। वाह, अच्छा है, बहुत गहरी अच्छा है। बात। यहाँ इंसान पस्ती, तमन्नाओं के मलबे में बहुत दबा गहरी। है, क्या किया जाए। यहाँ इंसान, यहाँ इंसान पस्ती में पड़ा है, क्या किया जाए। वाह, लहू आलूद सड़कें, भीड़, उसके बाद सन्नाटा। क्या बात है भाई, वाह। लहू आलूद आलूद सड़कें, भीड़, उसके बाद सन्नाटा। तमाशे पर तमाशा हो रहा है, क्या क्या किया किया जाए। वाह, बहुत खूब। और अभी है दूर मंजिल, काफिला सालार कहता है। अभी है दूर मंजिल, काफिला अच्छा है, सालार कहता वाह। है। अभी है दूर मंजिल, काफिला सालार कहता है। तुम्हारे पाँव में कांटा चुभा है, क्या किया जाए। वाह वाह, अच्छा है। बहुत खूब, बहुत और इधर मैं बेबसी से तक रहा हूँ उसके चेहरे को। इधर मैं बेबसी से तक रहा हूँ, इधर मैं बेबसी से तक रहा हूँ उसके चेहरे को। उधर दरिया किनारे वो खड़ा है, क्या क्या किया जाए। बहुत खूब भाई, वाह। बहुत- अच्छा है इधर भाई, मैं वाह। बेबसी से तक रहा हूँ उसके उसके चेहरे चेहरे को। को। उधर दरिया किनारे वो खड़ा है, क्या किया जाए। और न जाने क्या हुआ इसको, परो बाजू सलामत हैं। वाह, न जाने क्या हुआ न जाने क्या हुआ इसको, परो बाजू सलामत हैं। फजा से एक परिंदा आ गिरा है, आए, क्या क्या किया किया जाए। जाए। और मुझे हर हाल में अब उसका रास्ता देखना होगा। वाह, मुझे अब हर हाल मुझे हर हाल में अब अब उसका रास्ता देखना होगा। खुदा का वास्ता देकर गया है। आहा, वाह भाई, वाह वाह, बहुत खूब भाई, मुझे बहुत हर खूब, वाह हाल में वाह अब वाह। उसका चला गया रास्ता भाई, देखकर- बात पे चला गया। मुझे हर हाल में अब उसका रास्ता देखना होगा। वाह, खुदा का वास्ता देकर गया है, क्या क्या किया किया जाए। और मेरे कमरे की खिड़की दश्त की जानिब ही खुलती है। वाह, क्या बात है, मेरे कमरे की खिड़की दश्त की जानिब ही खुलती है। मफर का एक यही रास्ता बचा है, क्या क्या किया किया जाए। बहुत अच्छा। बहुत खूब। और गुजरती जा रही है रात, वो आया नहीं अफजल। गुजरती जा रही है रात, गुजरती जा रही है रात, वो आया नहीं अफजल। चिरागे दिल के बुझना चाहता है, क्या किया जाए। चरागे दिल के बुझना चाह रहा है, क्या मुझे हर हाल में अब उसका रास्ता देखना होगा। वाह वाह, खुदा का वास्ता देकर गया है, क्या क्या किया किया जाए। जाए। अफजल शाह साहब बहुत खूब अंदाज से माशाल्लाह अपनी शायरी को हम तक पहुंचा रहे थे। हम चलते हैं, हमारे साथ हामिद अली सैयद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी हामिद साहब, पहले ये बुक के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी, ये किस नाम से अपने बुक? रेगजार में दरिया, ये मेरा 5वां मजमूए कलाम है। माशाल्लाह, 2024 में आई, दिसंबर 2024। बहुत, मैं इसको पढ़ूंगी, बहुत खूब। मैंने अभी शेर वगैरह कुछ पढ़े थे, ये आपके लिए होगी। बहुत मैं खूब। 3 शेर सुनाता हूँ, उसके जी जी बाद बदल के जी, 4 अता कीजिए सर, अता कीजिए, आप ही का प्रोग्राम है। कहा ये किसने अंधेरों से
डर गए हम लोग। आए। वाह वाह। कहा ये किसने अंधेरों से डर गए हम लोग, वहीं चिराग जले हैं जिधर गए हम लोग। वहीं क्या चिराग कहना। जले हैं जिधर गए। गए हम लोग। और रिफाकतों में तुम्हारी ये मौजे भी हुए, वाह वाह वाह। रिफाकतों में तुम्हारी ये मौजे भी हुए, सिंगार तुमने किया और समर गए। वाह सही वाह। क्या वाह, कहना। बहुत रिफाकतों खूब, में बहुत तुम्हारी खूब, ये बहुत खूब। मौजे भी सिंगार हुए, तुमने किया। क्या सिंगार कहना। तुमने किया और समर गए हम लोग। वाह। कोई चिराग लिए मुंतजिर था बस्ती में, वाह। बढ़े जो शाम के साए तो घर गए। आए। वाह, बहुत- कोई बहुत- चिराग लिए मुंतजिर था बस्ती में, बड़े जो शाम के साए तो घर गए हम लोग। बहुत खूब। 4-5 शेर जी जी गजल जी के जी मैं सुनाता मैं हूँ कहूँगी कि पूरे कलाम जैसे होता है ना कुछ जी। गजल या कुछ सुना। अजीब तरह का मंजर दिखाई देता है, अजीब तरह का मंजर दिखाई देता है, हमारे घर से समंदर दिखाई देता है, आए हाय हाय। हमारे घर बहुत से खूब। समंदर दिखाई दिखाई देता है। और हिसारे गर्दिश दौरा में कैद है वो भी, बहुत खूब। हिसारे गर्दिश गर्दिश दौरा दौरा में में कैद कैद है है वो भी, वो भी। जो देखने में सिकंदर दिखाई दिखाई देता है। जो देखने में सिकंदर दिखाई देता है। क्या खूब कहा हामिद भाई। जो क्या देखने कहना। में सिकंदर दिखाई देता। दिखाई देता है, जो देखने में सिकंदर दिखाई देता है। और ये तरबियत तो नहीं है मेरे कबीले की, अल्लाह। ये तरबियत तो नहीं है मेरे मेरे कबीले कबीले की, की। तुम्हारे हाथ में खंजर दिखाई दिखाई देता है। क्या कहना। ये क्या तरबियत कहना। तो नहीं है मेरे कबीले वाह की, वाह वाह वाह। तुम्हारे हाथ में खंजर दिखाई देता है। बहुत अच्छा। और सवाल ये है किसे आईना दिखाएं अब, सवाल ये है किसे आईना दिखाएं अब, जिसे भी देखो तवंगर दिखाई दिखाई देता आए, है। हाय, वाह, हाय। क्या बहुत बात। खूब, क्या सवाल बात। ये है बहुत किसे खूब। आईना हामिद भाई कमाल है। दिखाएं अब, जिसे भी देखो तवंगर दिखाई बहुत देता खूब, है। बहुत खूब। वाह, और वाह, किसी के इश्क में हामिद बदल गया सब, आहा, आहा, किसी के क्या इश्क कहने में क्या हामिद कहने। बदल गया सब कुछ। वाह। अब आईने में भी दिलबर दिखाई दिखाई देता है। वाह, वाह, क्या किसी खूब के कहा। इश्क क्या में कहना। हामिद बहुत बदल खूब। गया सब हामिद अब साहब, आईने बहुत में खूब। भी अब आईने में भी दिलबर दिखाई देता है। दिखाई क्या देता बात। क्या है। कहना। वाह वाह। अब आईने में भी दिलबर बहुत दिखाई खूब, देता बहुत है। खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत हामिद खूब। अली सईद साहब बहुत मजा आ गया। खूबसूरत अंदाज। जरा हम चलते हैं अफजल शाह साहब के पास क्योंकि प्रोग्राम बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जी सर। जी बहुत अफजल शुक्रिया। शाह साहब। गर उठूं नोके कलम से मेरा सर कटता है, आए, ओह। घर उठूं। गर उठूं नोके कलम से मेरा सर कटता है, क्या बात। चुप रहूं मैं तो मेरा दस्ते हुनर कटता है। आए, वाह वाह वाह। क्या बहुत गर उठूं नोके कलम से मेरा सर कटता है, वाह। बहुत खूब। चुप रहूं मैं तो मेरा दस्ते हुनर कटता है। वाह। धूप साए का मिलन और परिंदों का हाल, आए, आए। वाह। धूप साए का मिलन धूप साए का मिलन और परिंदों का हाल, हाल। देखना गौर से जब कोई शजर कटता है। वाह, वाह। ओह वाह, खत्म है वाह, अफजल क्या साहब। बात है, एक क्या बार धूप please। साए का मिलन, मुकर्रर। धूप साए का मिलन और परिंदों का हाल, वाह, देखना गौर से जब कोई शजर शजर कटता कटता है। और दोनों जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश हो अगर, दोनों जानिब से दोनों जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश हो अगर, फासला देर से कटता है मगर मगर कटता है। कटता है। कटता वाह है। वाह वाह। बहुत क्या अच्छे। बात। वाह। दोनों जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश हो अगर, फासला देर से कटता है मगर कटता है। और क्या गुजरती है कोई माँ ही बता सकती है, हाय। क्या गुजरती है कोई क्या माँ ही गुजरती बता है सकती कोई माँ ही बता सकती है, सामने माँ के अगर लख्ते जिगर कटता है। हाय। वाह अच्छा है। और वहशतें मुझ पे झपटती हैं तेरे जाते ही, वहशतें मुझ पे झपटती हैं तेरे जाते ही। वहशतें मुझ पे झपटती हैं तेरे जाते ही, तेरे आने से बलाओं का असर कटता है। वाह वाह। वाह वाह। और उसकी यादों को तरो ताज़ा रखा है मैंने, आए, आए। उसकी यादों को तरो ताज़ा रखा है मैंने, वाह। मेरी आंखों से कहाँ नूरे सहर कटता है। हाय, हाय। मेरी वाह आंखों सही से वाह। कहाँ। अच्छा है। कोई साहिल पे अगर महवे दुआ हो अफजल, वाह। कोई साहिल पे अगर महवे दुआ हो अफजल, वाह।
लाजमी है कि समंदर का भंवर कटता हाय है। हाय अफजल लाजमी शाह है। साहब बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी लास्ट हम आपसे जरा सुनेंगे जी सर आखिरी कलाम सुना तीन चार दीजिए शेर जी कि गर्दिशों से निकल रहे हैं हम, जी 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 गर्दिशों से निकल रहे हैं हम, यानी गिरकर संभल संभल रहे रहे हैं, हैं वाह वाह वाह। यानी गिरकर संभल रहे हैं हम। और आज भी शहर दिल की गलियों में, आज भी शहर दिल की गलियों में तेरे हमराह चल रहे हैं। वाह जी वाह वाह। क्या आज बात भी है, शहर क्या दिल बात की है। गलियों में क्या इश्क तेरे शायरी का हक अदा हमराह कर दिया हमें। चल रहे हैं हम। हाय हाय वाह वाह। हो रही है गमों की अफजाइश, हो रही है। हादसों में भी पल रहे हैं। एक मुकर्रर हो रही है गमों की अफजाइश, वाह वाह वाह, क्या हादसों में भी पल रहे हैं हम। और आपको धूप से शिकायत है, आपको धूप से शिकायत आपको धूप से शिकायत है, अपने साये में जल रहे हैं। जल रहे हैं क्या कहना आपको धूप से शिकायत है, अपने साये में साये में जल रहे हाय हैं। हाय साये में जल रहे हैं यार अपने कत्लो साये में। गारत गरी की सूरत में कत्लो गारत- अपनी वहशत उगल रहे हैं। हाँ, क्या कत्लो गारत गरी की सूरत में वाह। अपनी वहशत उगल रहे हैं वाह, हम। वाह। और अपना चेहरा नहीं बदलते हैं, अपना आईनों चेहरा- को बदल रहे हैं। हाय, हाय, चेहरा हाय, नहीं, अपना चेहरा नहीं बदलते, आईनों को आईनों को बदल क्या रहे हकीकत हैं। है यार, क्या हकीकत है। गर्दिशों से निकल रहे हैं हम, वाह। यानी गिरकर संभल रहे हैं। क्या बहुत कहना खूब, क्या बहुत कहना। खूब, बहुत खूब क्या सर कहना जी, बहुत खूब हामिद अली सईद साहब बहुत खूब। चलिए जी हम एक एक शेर सबसे सुनते हैं और प्रोग्राम को एंड की तरफ। सबसे पहले अफजल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक शेर आप सुनाएं, लास्ट मोमेंट है, खुदाफिज कर रहे हैं जी। आओ पहने लिबास तंग नजरी, हाय आओ पहने लिबास आओ तंग नज़री। पहने लिबास तंग नजरी, कुछ ज्यादा फराख दिल होकर। हाय वाह, वाह। जी जावेद साहब आप जी अता कीजिए जावेद साहब। जी एक शेर पे इंतहा हो रही है तो मैं ये शेर अपने डायरेक्टर अर्श भाई के नाम पे करता हूँ कि कब है मुमकिन के हो और बिन आपके, कब है मुमकिन के हो और बिन आपके, मुझ पे करता है जो गौर बिन आपके, मुझ पे करता है जो गौर बिन आपके। क्या बात है जी जावेद शेख साहब एक शेर। गैर तो फिर भी छोड़ देते हैं, गैर तो फिर भी छोड़ देते हैं, खून के रिश्ते निचोड़ देते हैं। हाँ सही सही। और वाकई कुछ अजीब व अनजाने जिंदगी को झंझोड़ देते हैं। अल्लाह क्या- बहुत खूब। जी जी सर हामिद साहब एक शेर सुना जी, देता जी, हूँ जी। आपकी नजर के वो जो हर बात में देता है समंदर की मिसाल, वाह, वो जी हर पे- बात में देता है समंदर की मिसाल, वाह। उससे कहना कभी पानी में उतर कर कर देखे, देखे, वाह, क्या- बहुत खूब, सर वो आप जो हर बात क्या में देता सर आप है पहली बार समंदर। हैं एक शेर हो जाए बहुत खूबसूरत। एक शेर और जी। मैं सुना देता हूँ कि कोई भी जो आपका जो जो अच्छा लगे। जो चाहता है लाडला है, हमारे हमारे जो है प्यारा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर ने फरमाइश की है। जो दिल जला हो जी, जी। इससे जी अच्छा, सोचना पड़ रहा ये है चीज़- चाहता नहीं आ रहा है। कोई बात जी जी नहीं, अता मैं कीजिए। ये सुना चले अच्छा जी। आप अपनी एंकर से सुन लेते हैं। साथ लेके चलना है साथ रेगजार में दरिया, वाह 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 साथ लेके साथ लेके चलना है रेगजार में दरिया, किताब और इस खराबे में फूल भी खिलाने हैं। वाह वाह बहुत साथ लेके चलना है फूल रेगजार भी में खिलाने दरिया, हैं। और इस खराबे में फूल भी भी खिलाने। जी क्या जी कहना, सबका क्या अफजल कहना। साहब जावेद साहब और जावेद शेख साहब एंड हामिद साहब सबका बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते एक शेर सुनाऊंगी और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दो में याद रखिएगा। और जी फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, लेकिन एक शेर हमारे तमाम नाजरीन के लिए, मोहब्बतों वाला शेर। अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों को, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख यादों को, मगर जो जख्म गहरे दे, मगर जो जख्म गहरे दे, वो चेहरे याद वो चेहरे याद रखता हूँ। क्या अपना कहना। ख्याल रखिएगा। दो में वाह वाह वाह। अल्लाह हाफ़िज़। वाह।